ओम शांति। साकार मूल्यों में बाबा ने जो भट्टी शब्द दिया है, भट्टी अर्थात भट्टी शब्द क्यों आया है जी? तपना, किसको तपना है? आत्मा अर्थात मन बुद्धि। इसको कहते हैं भट्टी। अपनी मन बुद्धि को तपाना किस लिए? मन बुद्धि को किस लिए तपाना है जी? पावनता क्या है? एकाग्रता से क्या हो रहा है? कौन सा इफेक्ट आ रहा है? मन बुद्धि को तपा रहे हो तो इसके रिजल्ट तुमको क्या दिखनी चाहिए? हाँ, सुंदर। लेकिन संस्कार क्या है? ये भक्ति मार्ग है पूरी तरह। अगर तुम अपने संस्कारों के नहीं देख पा रहे, इसलिए भट्टी वैसी नहीं है। और इसकी रिजल्ट इतनी सुंदर है जो संसार में कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये है तुम्हारी असली तपस्या। इसलिए यहाँ बिल्कुल ये भट्टी अर्थात इंटरनल, केवल तुम जानते हो या ऊपर वाला जानता है, किसी से सर्टिफिकेट लेना नहीं है। तो कोई किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये मंद बुद्धि। कोई सर्टिफिकेट भी देने लगते हैं ना, ये महामंद बुद्धि है। ये है ही नहीं, इसमें इनका एडमिशन ही नहीं हुआ भट्टी में। भट्टी स्वयं के लिए होती है या दूसरों को देखने के लिए होती है? स्वयं के लिए होती है। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं इसके रिजल्ट क्या आनी चाहिए? हाँ, हमारे जो संस्कार हैं, क्योंकि हमको खुशी चाहिए, हमको आनंद चाहिए, हमको परम आनंद में जाना है। यहाँ कोई ऐसे लफड़े तो है नहीं, कोई अष्टदेव होंगे, कोई रत्न होंगे, ये फालतू बातें नई दुनिया में होंगी। ये स्वप्न थे, ये स्वप्न खत्म हो जाते हैं नई दुनिया में। नई दुनिया में हम अपने लिए जीने लगते हैं, मर के हम अपनी दुनिया में जीने लगते हैं, अपने लिए जीने लगते हैं। सोचो आप, जितना जितना तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म होता है, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय नहीं, अति प्रिय है। एक कदम हिम्मत का बढ़ाते हो, 1000 कदम बाप तुमको सहयोग करता है। तुम असंभव को संभव करके दिखाते हो। सोचो, तुम वो असंभव को संभव करके दिखाते हो जिसकी कोई कल्पना ना कर सके। इसलिए भट्टी अर्थात परिवर्तन। जब इतने घंटे हम मेहनत करते हैं तो सबसे पहले आत्मा को रियलाइजेशन होता है। कौन सा रियलाइजेशन होता है? कमियों कमजोरियों का। ये है भट्टी। जब अग्नि में किसी चीज को डाला जाता है तो रिजल्ट क्या निकलती है? अलाई उसकी क्या है, जो उसमें कीचड़ा है वो अलग होता है, और अलग होता हो तुमको महसूस ना हो, ये नहीं हो सकता। जब वो कीचड़ा अलग होता है तुमको ऐसा अलग होता तो कैसे अलग उड़ के बाहर चला जाएगा क्या? रिपीट दिखेगा कैसे? उड़ के क्या बाहर चला जाएगा क्या? वाष्प बन गए? जी, व्यवहार में दिखेगा। अरे पहले प्रश्न, व्यवहार तो तुम्हारी प्रैक्टिकल रिजल्ट हो गई जो सब देखना चाहते हैं। व्यवहार माना प्रैक्टिकल। लेकिन जो कचरा है तुम्हारा, ये सबसे पहले तुमको दिखेगा। तो कैसे दिखेगा? हाँ, तुमको ये बार बार परेशान कर रहे हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि अब निकलने को क्या है? ललायत है। ये कचरा निकलने को लालायित है कि तुमने अग्नि जो जला रखी है। यह रियलाइजेशन पावर है, ध्यान रखना। भट्टी बहुत सूक्ष्म चीज है, बहुत ही सूक्ष्म है। इसमें कितने तरह के इंटरफेयर होंगे आगे चल के, और सबको समझना जरूरी है। सोलों का भी इंटरफेयर होता है भट्टी में।
तुमको लगातार रोशनी ही रोशनी दिख रही है, उस रोशनी में लगातार कई दिन तक चल रहे हो, तो जो ये भ्रम है। हाँ, साक्षात्कार तुमको अनेक तरह के साक्षात अक्सर हो रहे हैं, साक्षात्कार रोज ही हो रहे हैं, तो समझो ये मेरी यात्रा में विघ्न है। तुमको परिपक्व करना है किसको? मन बुद्धि को। मन बुद्धि की परिपक्वता, मन बुद्धि तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए, ये है भक्ति। मन क्या है? संकल्प शक्ति। और संकल्प को जीतना मना विश्व को जीत लिया, तो ये है भक्ति। जिन्होंने अपने संकल्पों को जीते, इसको एक दूसरे को नहीं देख सकते और ना दिखा सकते हैं, इतना गुप्त मैटर है, लेकिन इसकी रिजल्ट ऐसी है जिसके चमत्कार तुम खुद हैरान रह जाओगे। इतने बड़े चमत्कार प्रैक्टिकल। भगवान अगर गुप्त है तो तभी तक गुप्त है जब तक तुम प्रैक्टिकल ऐसे नहीं बने हो जो दुनिया तुम्हारे से क्या हो, प्रभावित हो, तुम्हारे व्यक्तित्व से तुम्हारे प्रभावित हो। ये है प्रैक्टिकल। इसलिए पूरी तरह से सबसे पहला हमारा काम भट्टी में क्या होता है? मन के ऊपर हम काम करते हैं। मन की अपनी फितरत है, उसकी हमको चिंता नहीं। मन का एक स्वभाव है, उसकी चिंता नहीं। उसका स्वभाव है उसको जाना है, अनेक जन्मों का उसका स्वभाव है, उसको बार बार जाना है, उसकी कोई चिंता है ही नहीं। लेकिन किस विधि से तुम उसको पकड़ के संकल्पों को कम कर रहे हो, ये तुम्हारी कला होनी चाहिए। और यही कला तुम भट्टी में सीखते हो। मन का जितना भी विखराव है, उस विखराव को समेटना, ये सबसे बड़ी कला है। जिसने मन को समेट लिया, उसने क्या किया? अपना पूरा विस्तार समेट लिया। सोचो, और पूरा विस्तार समेट के आत्मा कहां चली गई? परम धाम चले गई। किसके नजदीक चले गई? उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के नजदीक चले गई, क्योंकि ये थॉटलेस हो गई। यहां ज्ञान का कोई रोल नहीं है। ज्ञान बहुत ही बौना सा रह जाएगा, इसलिए ज्ञान भूल जाएंगे, लिखापटी करना भूल जाएंगे, उसकी कुछ रिजल्ट ही नहीं निकल पाई सालों साल। और जिसने आत्मा को साध लिया, उसको अलग से कुछ नोट्स की दरकार नहीं। आत्मा जितनी सधती जा रही है, स्वतः क्या करेगी? क्या है उसके अंदर? सब कुछ। जो मर्ज है वो इमर्ज हो जाएगा, सब कुछ है। इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये गलत नहीं है। इतना आत्मा प्योर हो जाए, जो उसके अंदर मर्ज है वो इमर्ज होने लगे। ये है भट्टी का प्रैक्टिकल स्वरूप। इसमें कोई कहीं से गुंजाइश नहीं है कि तुम फालतू कोई स्वप्न देखो। ये तो जितना जितना तुम्हारी बुद्धि शार्प हो रही है, उतने सुंदर तरीके से तुम धारणा कर रहे हो, उतना तुम अपने आप को ही मदद करते हो, भगवान नहीं। तुम्हारी दृढ़ता जो होती है, दृढ़ता के आधार से तुमको मदद मिलती है, ध्यान रखना। अगर तुम बड़े से बड़े टारगेट अचीव करोगे भविष्य में, तो तुम्हारी दृढ़ता के आधार से, ये नहीं कि भगवान की बहुत मदद मिल गई, नहीं। हाँ, निरहंकारीपना अच्छी बात है। जब तुमको सफलता मिले तो तुम क्या करते हो? हाँ, थैंक्स करते हो बाबा का, ये निरहंकारीपना है। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत है, तुम्हारी एक अंदर से दृढ़ता तुमने धारण की है, उस दृढ़ता से तुमने एक मजबूती धारण की है, अपने अलवेलेपन को तुमने खत्म किया है, तब जाके एक निश्चित टारगेट को तुमने क्या किया है? धारण किया है। इसलिए भट्टी में चाहिए बैलेंस। कैसा चाहिए? बैलेंस चाहिए, बहुत सुंदर बैलेंस चाहिए कि जैसी ईंट को पकाने के लिए विधाता आया है, वैसे ही पके। तुम्हारे ईंट से जो निर्माण होना है, वो देवता धर्म का निर्माण होना है क्या? ईंटें तो बहुत पकेंगी, है ना, लेकिन एक बहुत सुंदर ईंटें होती हैं जो बैलेंस से पकती हैं। तो कितनी सुंदर ईंटें होंगी जिनको सबसे पहले चुना जाए इसका निर्माण करने के लिए, नई सृष्टि का निर्माण करने के लिए। जिन ईंटों को विधाता चुनेगा वो साधारण हो सकती हैं, इसलिए तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म कर रहे हैं।
जिसका भक्ति मार्ग खत्म होता जाता है वो ये क्वालिफिकेशन धारण कर रहा है कि भगवान उसको स्वीकार कर ले, थू थू ना हो जाए। प्रैक्टिकल होगा, सब चीज प्रैक्टिकल होगी। और तुम अपने लिए कर रहे हो, किस लिए कर रहे हैं? जो भी स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, किस लिए? खुद को ही तो धारण करें, खुद ही को खुशी लेनी है। हाँ, कोई दूसरों को थोड़ी। यहाँ इसलिए कहा दूसरों को दिखाना और दिखना ये है ही नहीं, स्टूडेंट ही नहीं बन पाए तो ये क्या पढ़ाई पढ़ेंगे? जो दूसरों को दिखा रहे हैं या दूसरों को दिख रहे हैं ये स्टूडेंट नहीं है, इन्होंने भी पढ़ाई को समझा ही नहीं। जब ये जाके समझेंगे तब जाके ये स्टेप चलने शुरू होंगे। तो कितना समय लग जाता है उनको समझने के लिए, सोचो। अपनी तरह के एक संसार में जी रहे थे, अपनी तरह के एक संसार बनाया हुआ था, उस संसार में जी रहे थे, कहने को नई दुनिया में थे, लेकिन नई दुनिया इनकी अटेंडेंस ही नहीं थी, क्योंकि अपनी तरह का उन्होंने एक संसार बना रखा था जिसको बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग। उससे ऊपर नहीं उठ पाए। इसलिए है पढ़ाई। पढ़ाई तो तुम प्रैक्टिकल में पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल में रिजल्ट निकलेगी, तभी प्रैक्टिकल में विश्व कल्याण होगा। नहीं, विश्व का कल्याण भूल जाओ। ब्रह्मा कुमारी ने विश्व का कल्याण नहीं किया। एडवांस पार्टी के सामने तो कोई टारगेट ही नहीं है। विश्व कल्याण होता क्या है? प्योरिटी से कैसे तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र होती है। राजयोग क्या होता है? उन्होंने राजयोग की परिभाषा ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। ये क्या जाने राजयोग होता क्या है? राजयोग कितनी बड़ी साइंस है कि पूरे संसार को झुका लेती है। इनको तो मालूम ही नहीं है कि वास्तविक राजयोग है क्या। सभी योगों का राजा सोचो, जितने भी संसार के योग हैं सब बोने पड़ जाएं, ये है राजयोग। और संसार में योगी की कमी है क्या? ना योगियों की कमी है ना योगों की कमी है, और अपनी तरह के चमत्कार हैं उनके पास, ऐसा नहीं कि नहीं है। सोचो तुम्हारा कैसा चमत्कार हो कि वो सब कैसे पड़ जाएं, बोने पड़ जाएं। ये है राजयोग। इसलिए आत्मा को जो सुख लेना है स्वयं के लिए। मनुष्य आत्मा अपना ही मित्र, अपना ही शत्रु है, किसी के लिए नहीं। स्टूडेंट अगर पढ़ाई पढ़ रहा है तो अपने लिए, अपना भविष्य सुधारने के लिए। किस लिए पढ़ रहा है? अपने लिए, अपना भविष्य सुधारने के लिए। और तुमको तो कितना बड़ा विश्व कल की डेट तो कभी भूलनी ही नहीं चाहिए तुमको। ना ब्रह्मा कुमारी मानेंगी ना एडवांस के कोई काम का है ये पॉइंट, लेकिन साकार मूल्य का पॉइंट है। ये तो डेट्स नोट हो जानी है। तुम्हारा सबसे बड़ा स्वयमान है। तो कितना बड़ा स्वयमान था? छोटा था क्या? कौन सा स्वयमान धारण किया? 16 कला तुम्हारी आधा कल्प चलती है। कारण क्या है इसका? तुम कलातीत बन के ऊपर गए हो, ध्यान रखना। वो 16 कला संपूर्ण आए हैं, इसलिए वो संपूर्णता प्राप्त करके शरीर नहीं छोड़ा है, लेकिन अपनी तरह के दिव्य गुण उन्होंने धारण किए हैं। ऐसा नहीं किए, अपनी तरह से उन्होंने तपाया है, तपस्या की है, धारणा की है, प्योरिटी की पावर धारण की है। ऐसा नहीं कि नहीं की है। तो वो 16 कला संपूर्ण दुनिया में आए हैं और तुम कलातीत बन के गए हो। बहुत अंतर है। उनकी कलाएं 14-12 होती हैं और तुम्हारी कलाएं, क्योंकि कलाओं का कोई यूज ही नहीं था। सतयुग त्रेता में कोई कलाओं का यूज नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए एज इट इज तुम्हारी कलाएं, तुम्हारी कलाएं है किस लिए धारण कर रहे हो? समाज को सुख देना है, संसार को सुख देना है। तुम्हारा अपना एक संसार होगा, अपना कुटुंब परिवार होगा, तुम्हारी प्रजा होगी, उसको तुमको सुख देना, इसलिए कलाएं धारण कर रहे हो। यहाँ कोई कलाबाजी दिखाने के लिए कलाएं नहीं है, वो फोकट है, वो भूत हैं। यही कोई कलाबाजी दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े भगवान हैं। इन्होंने कभी कलाएं धारण ही नहीं की, इनको मालूम ही नहीं है वास्तव में कला का यूज क्या होता है। कलाएं सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। कलाएं क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जो आत्मा के साथ जा रही है। सत्युग त्रेता में कोई यूज नहीं है। तुम्हारा डाउनफॉल नहीं के बराबर है। इतनी ऊंची स्टेज पे तुम संगम युग पे गए हो कि शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां उस अंश को धारण किया, उस बीज को धारण किया, उस निराकारी स्टेज को धारण किया जहां से सृष्टि की शुरुआत हो। इसलिए कल का जो पॉइंट था देखो पूरा टैली हो गया ये। द्वापर युग में कितनी कलाएं होती हैं कृष्ण की?
16 कला, इसलिए बोला वहां से तुम्हारी कलाएं कम होनी शुरू होती हैं, क्योंकि कला का यूज नहीं था उससे ऊपर। तुम आत्मिक स्मृति में रहे, दूसरे जो आत्मिक स्मृति में तो रहे, तुम्हारी अपेक्षा उनका डाउनफॉल हुआ। ऐसा नहीं कि वो एकदम डाउनफॉल हो गया, बिल्कुल नहीं। केवल 2 कलाएं भी कम होना, कितना सुंदर जीवन रहा होगा 1250 वर्ष। उसके 12 कला तक भी रहना कोई साधारण बात नहीं है भाई। तब जाके जो 3 सीढ़ी कटी हैं, ये खंडित हुई हैं आत्माएं, ये और धर्मों में चली गई, और तुम खंडित ही नहीं हुए। इसलिए कहा कि त्रेता में भी तुम्हारा अपना कुल है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा साकार मुरली का पॉइंट, भले ही त्रेता युग आ गया लेकिन तुम्हारा कुल चेंज नहीं हुआ। शायद नोट किया होगा तुम लोगों ने, है ना। ये सुंदर सुंदर पॉइंट हैं, ये इंडिकेशंस हैं कि तुम्हारी अपनी दुनिया है, तुम अपनी दुनिया में जीते हो। तुम्हारे जैसा सुख संसार में पूरा वर्ल्ड की बात है, पूरे 84 जन्म की बात है, तुम्हारे जैसा सुख कोई पा नहीं सकता। इसलिए 21 जन्म की अगर बात आती है तो उनकी आती है जिन्होंने और धर्मों में कन्वर्ट होना है, तो उनका सुख भी कोई कम नहीं है। 21 जन्म कोई दुख शांति नहीं है, कोई साधारण बात है क्या। इसलिए भगवान जो वर्षा देता है संसार में कोई नहीं दे सकता। हाँ, 21 जन्म की गारंटी, बाप अपना वर्षा दे ना दे, लेकिन डाडे का वर्षा कोई मिलना ही है। डाडे का वर्षा कितना है, 21 जन्म के लिए। बाप अपना वर्षा दे ना दे, बाप कहां तक गया है, बाप उस निराकारी स्टेज तक गया है, उस निर्संकल्प अवस्था तक गया है, तो उसका अपना वर्षा है, उसका अपना कुटुंब परिवार है, सबका अपना अपना कुटुंब परिवार होता है। तो ये कायदे कानून कहां बने, सर्व संगम युग पे कायदे बन रहे हैं। ये सब कुछ प्रैक्टिकल होने जा रहा है, और तुम्हारी हिम्मत और बाप की मदद। इसलिए बाप की मदद, इसलिए ये तुम्हारा निरहंकारीपना है। लेकिन वास्तविकता पढ़ाई माना, बाबा क्या कहते हैं मुरली में, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं। तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, धारण कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई है, तुमको मालूम है पूरे विश्व का फैसला ब्राह्मणों की दुनिया 10 वर्ष में हो जाना है। ये 10 वर्ष में एक हकीकत सामने आनी है पूरे ब्राह्मणों के विश्व के सामने, सच्चाई जो आज तक थी ही नहीं। ब्राह्मण अगर जी रहे थे तो एक भ्रम में जी रहे थे, एक स्वप्न में जी रहे थे। ना 76 में वो स्वप्न साकार हुआ, ना 18 में हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे। लेकिन वो हकीकत क्या है कोई को मालूम ही नहीं। इसलिए चाहे कृष्ण का गर्भ काल बताया है कितने समय का, 10 मास का। 10 मास मानिंद यहाँ कितने वर्ष लगते हैं, 10 वर्ष लगते हैं। 10 मास मानिंद यहाँ 10 वर्ष। बिल्कुल वैसा ही दिल्ली के लिए बोला है। दिल्ली को भी कब्रिस्तान से परिस्तान, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो उस भारत माता को भी 10 वर्ष लगते हैं, वो हो चाहे भुजाएं हो। ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये एक सुंदर संगठन है। ये संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सृष्टि के परिवर्तन के लिए। ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये एक कुल है, एक संगठन है, जिनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभानी होती है। तो लंबा समय उनको तपना होता है। इनसे बड़े कोई सोशल वर्कर नहीं है संसार में। सोचो बाप क्या कहता है, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वो है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुमने अपनी रूह को तपाया है, अपनी मन बुद्धि को तपाया है, और तुम बाप समान बनी हो। फिर बाप के इंस्ट्रूमेंट बन के तुमने विश्व का कल्याण किया है। तो बाप तुमको ऑपरेट करे, बाप तुमको यूज करे। बाप विश्व कल्याण के लिए, पहले ब्राह्मणों के विश्व का कल्याण, फिर 700-800 करोड़ आत्माओं को अगर कल्याण की नींद है तो उसके लिए तुम एक इंस्ट्रूमेंट बनो। साधारण बात है क्या। भगवान का कार्य है, स्वयं भगवान चाहे तो कर सकता, नहीं कर सकता। तो संसार में कितनी मान्यता है। वो क्या कहता है, मैं कभी आया ही नहीं था। कलयुग के अंत में जब सृष्टि का परिवर्तन होना होता है, जब नई सृष्टि की शुरुआत होनी होती है, तब मैं आता हूं तो क्या जलवा दिखाता हूं, तुम्हारी आत्मा को क्या करता हूं, पति से पावन, पति तथा गिरी हुई है। बहुत संकल्प है, संकल्पों का विस्तार है उसके पास, ये है गिरावट।
इतने संकल्पों का विस्तार है कि समस्या हो गई कि ये संकल्प कभी सिमट सकेंगे कम समय में। इतनी बड़ी समस्या है ये है पतन और उत्थान। संकल्पों को समेटना माना संकल्पों का उत्थान, आत्मा का उत्थान, आत्मा की पावर। ये पूरा साइंटिफिक सब धर्म मान्यता देगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, ईसाई, सब मान्यता देते हैं। आत्मा अगर किसी के पावरफुल है तो उसके पास संकल्प उतने ही कम है और बहुत ही पॉजिटिव संकल्प है, नेगेटिव नहीं है उसके पास। दाता के बच्चे दाता हैं ये। नेगेटिव सोचना क्या होता है, लीकेज है ही नहीं, इनका उत्थान हो नहीं सकता। हाँ, कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना, ये पूरा अंदर का मामला है, बाप जानते हैं, तुम जानते हो, बस ये अंधों के लिए थोड़ी है। ऊंची स्टेज पे जाओ, शुभ भावना ना हो तुम्हारे पास, कायदा नहीं, वो इम्प्योरिटी है। ईर्ष्या देश क्या है, ये इम्प्योरिटी है, लीकेज है। ये नहीं समझ सकते कि कैसे भगवान तुमको अंदर से सजा रहा है, प्रैक्टिकल तुम्हारा स्वरूप धारण करा रहा है, कौन सी प्योरिटी तुम धारण कर रहे हो। तुम्हारे लिए वेल संकल्प भी क्या है, इम्प्योरिटी है। तो तुम ऐसे प्योर बनते जा रहे हो, संकल्पों की गति कम होती जा रही है, तुम्हारे अंदर शुभ भावना, शुभ कामना ना हो। जो पूरे संसार के लिए शुभ सोच सकते हैं, तो सोचो जहां से उनकी सृष्टि की शुरुआत होती है, उस सृष्टि के लिए उनको किसी के प्रति अशुभ निकल जाए, कायदा ही नहीं है। ये इंटरनल सजावट है, ये कोई बाहर से सर्टिफिकेट नहीं लेना कि तुम बहुत अच्छा अच्छा बोल के दिखा रहे तब तुमको सर्टिफिकेट दे। ये क्रिश्चियन लोग होते हैं, अंदर बाहर से एक नहीं होते, बहुत अच्छा मुंह पे तुमको बोल के दिखाएंगे, अंदर कचरा भरा हुआ है। ऐसी बनावटी आत्माओं को बनाने भगवान नहीं आता। यहाँ सच तो बिठो नच। जितने तुम साफ सुथरे हो, तुम अपने को जान पा रहे हो, वो तुमको जान पा रहे, बस, और नहीं, और का इसमें कोई रोल नहीं है। तुम्हारी आत्मा का स्वयं संपूर्ण निर्माण करने भगवान आया है। जो आत्मा खंडित हो गई है उसका क्या होना है, संपूर्ण आत्मा बनना है उसको। तो उसके लिए तुम जद्दोजहद कर रहे हो, उसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, उसके लिए तुम किसी विधि से संकल्पों को जीत रहे हो। चाहे मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा है, चाहे विजन है, चाहे कभी आपको बहुत अच्छा लगता है तो स्टॉप के माध्यम से जीतते हो। ये तुम्हारी कला है, तुम जानो। ये तपस्या है, ये सफलता नहीं है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए ये विधि है। चाहे मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा की धुन ही क्यों ना हो, कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। इसमें अपनी तरह की बहुत बड़ी दृढ़ता चाहिए, इतना आसान नहीं है भाई। खुद को गुप्पा बनाना आसान है, वो तो जब मेहनत करके, वो दिन भर की मेहनत करके जब वो प्राप्ति करते हैं ना, तो कितनी उनको मेहनत लगी है वो जानते होंगे। विजन बना के जब तुम उस विजन में टिकने की कोशिश करते हो, कितना माया का इंटरफेयर होता है। फिर तुम विजन बनाते हो, जब तुम कर पाते हो, शाम तक रिजल्ट निकालो, तो तुमको जो खुशी होती है, किसी से बात नहीं, किसी से सर्टिफिकेट नहीं, ये तुम्हारी हकीकत है। आज तुम चाहे विजन का प्रयोग करते हो, चाहे मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा का प्रयोग करते हो, इसके रिजल्ट है एकाग्रता। कोई संकल्प नहीं, नो संकल्प एट ऑल, चलना ही नहीं है। तुमको क्या हो जाए, क्या हो जाए है? मुसीबत हो जाए। मैं मर तो नहीं गई कहीं, है? संकल्प चल ही नहीं रहा है? साक्षियों के देख रहे हो, आनंद ले रहे हो। संकल्प चल ही नहीं रहा भाई, इसको कहते हैं मृत्यु। और भगवान तुमको किस लिए बुलाया है, तुमको मृत्यु देने के लिए बुलाते हैं। सोचो ऐसी कोई गीता पाठशाला हो, ऐसा कोई सेंटर हो, ऐसा भगवान का क्या हो, सार रूप में लास्ट में भगवान ने निकाला है गीता पाठशाला सेंटर से होते हुए, फिर लास्ट में बोला है IVV। कब नाम देते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, कब देते हैं वो नाम, जब वो म्यूजियम तैयार हो जाता है, जब वो चैतन्य आत्माएं तैयार हो जाती हैं। अब उनको कहीं नहीं जाना है, उनसे टारगेट लेने के लिए, उनसे टारगेट लेने के लिए उस म्यूजियम तक आना है और एक नया टारगेट लेके तुमको फील्ड पे जाना है। वहां रहते तुमको प्रैक्टिकल अपनी क्या करना है, निर्माण करना है, जैसा भगवान निर्माण करने के लिए आया है। वो जब म्यूजियम तैयार हो जाता है तो क्या कहते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
साकार मुरली के महावाक्य हैं। जब वो चैतन्य म्यूजियम तैयार, जड़ म्यूजियम नहीं, वो चैतन्य म्यूजियम जब तैयार हो जाते हैं तो कौन सा नाम देते हैं? यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर के द्वारा इन्होंने पढ़ाई पढ़ी है। इससे पढ़ाने वाला कौन? इसे इनको आते से ही बोलते हैं बच्चे आत्मा समझ बैठे हो। नहीं तो जब 1 घंटा क्लास है तो कितना नुकसान हो जाए तुम्हारा, तो तुम सीधा ही कट कर देते हो, अरे 1 घंटा तो झेलना पड़ेगा। 1 घंटा जब झेलेंगे सुनेंगे तो उसमें तो हम आत्मिक स्मृति नहीं टिक सके, तुम्हारा सीधा ही नुकसान हो गया 1 घंटा है। नहीं तो मेहनत करके तुम 40-50 मिनट लेते हो। तो क्यों आते से ही पूछा? क्योंकि वो बच्चे नहीं 100% धारण करेंगे, वो उनके कम नहीं हो सकते। वो सुनेंगे साक्षियों के, लेकिन उस पॉइंट ऑफ लाइट का साक्षात्कार हो रहा है उनको, ये है सुनना। इसलिए तुमको आते से ही पूछते हैं, पहले क्या पूछते हैं? बच्चे अपने को आत्मा समझ बैठे हो, नहीं तो तुम्हारा नुकसान ना हो जाए। क्योंकि दिन भर तुमको प्रैक्टिस करनी है, यही नुकसान हो गए तो आगे तो और नुकसान हो जाएगा। इसलिए यह है अर्थ सहित। कान सुन रहे हैं लेकिन तुम्हारा पॉइंट ऑफ लाइट वो अपनी जगह है, आंखें देख रही हैं लेकिन पॉइंट ऑफ लाइट अपनी जगह है। ये है तुम्हारी ओरिजिनल स्टेज। यही स्टेज तुम्हारी ट्रांसफर होती है कर्म करते करते। कर्म अपनी जगह होता है लेकिन वो पॉइंट ऑफ लाइट अलग है। साक्षी हो के तुम अपने कर्म इंद्रियों को देख रहे हो और उन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रहे हो। साक्षी हो के सोचो कितनी खुशी होती है। इसलिए जमदे जामदे वाली बात नहीं है, इसमें मेहनत लगती है और मेहनत को देख के भगवान खुश होता है, और वो भी अंतिम समय में। समय जितना कम हो रहा है उतना ही समय की वैल्यू बढ़ रही है, ये ध्यान रखना। इसलिए तुम्हारी संपूर्णता अगर सिमट गई है अव्यक्त वाणी के हिसाब से कितने में, तुम्हारी संपूर्णता का साक्षात्कार शॉर्टकट तुमको अगर करना है तो अव्यक्त वाणी के हिसाब से कितने में? अमृत वेले कितना? ये तो बहुत बड़ा हो गया। लास्ट जो उठने वाली आत्मा है थी उसको भी साक्षात्कार होना चाहिए अपनी संपूर्णता का। 84 सेकंड, सॉरी मिनट, माना 5000 सेकंड, क्योंकि अव्यक्त वाणी में कई बार रिपीट हुआ है। तुम्हारा एक एक सेकंड एक एक वर्ष के बराबर है। सोचो, अगर किसी ने 5000 सेकंड अपनी मुट्ठी में कर लिए, 1.5 घंटा अपनी मुट्ठी में कर लिया, तो समझो वो जीत गया। कम से कम इतनी क्वालिफिकेशन तो चाहिए। अगर तुमको अंतरिक्ष को जीतना है, अगर तुमको बाप्समान बनना है उस निराकार स्टेज में, कम से कम ये क्वालिफिकेशन तो चाहिए। भले कितने ही वर्ष लगें उसकी चिंता नहीं, इसमें भी वर्षों लगते हैं। ये भक्ति मार्ग नहीं है कि कल ही हो जाए, वर्षों लगते हैं इसमें। 1.5 घंटे में कोई संकल्प नहीं है, साक्षियों के देख रहे हो बस। तब जाके तुम्हारा नेक्स्ट जो टारगेट है 3 घंटा 45 मिनट, वो नेक्स्ट है। ये कम से कम है, इसमें भी टाइम लगता है। अगर जमदे जामदे हो रहे तो समझ जाना कोई सोल इंटरफेयर कर रही है, खुश मत हो जाना, भगवान को बोलना कि बाबा प्लीज इसको हटाओ। अगर तुमको अचानक ही रोशनी आने लगे, अचानक ही बिंदी में टिके हो, कई दिन तक टिके हो, नींद भी कम आ रही है, तो समझ जाना ये गैसी द्वारा बना रही है कोई सोल, इंटरफेयर कर रही है। ये यथार्थ पढ़ाई नहीं है। उस वक्त उससे छूटो। जब छूटो तो कहां आ जाओ? ग्राउंड पे आ जाओगे तो क्या देखने को मिलेगा? कल मैं ऊपर उड़ रहा था, अब मैं कहाँ हूं? नीचे हूं। और फिर वही समस्या है। 250-300 मिनट करने के लिए भी कितना घंटे लगाने पड़ रहे हैं? 7-8 घंटे, 10 घंटे। ये है तुम्हारी रियलिटी, ये है तुम्हारी सच्चाई जिसको कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारी सत्यता झलकती है तुम्हारे अप डाउन से। तुम्हारी सत्यता को और देखना है तो कहां से देखो? तुम्हारे डाउनफॉल को तुमको डालने में कोई तकलीफ नहीं। किसी से सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए तुमको, है? नहीं, वो सत्य है, तुमको सत्य बना रहा है। तुमको तो खुशी होती है, कल मेरी स्थिति क्या थी, आज धीरे धीरे मैं कहां जा रही हूं। वो खुशी कब हुई? जब तुमने दिखाया ही नहीं था, किसी से तुमको लेना देना ही नहीं था, और जैसे थे तुम वैसा ही डालते थे। उनके लिए खुशी के पल हैं, है ना? तो आज भी एक ऐसा डालेंगे। जब इनको वहां कोई संकोच नहीं था, तो आज ही क्या बढ़ा चढ़ा के अचानक इनमें भूत घुस गए क्या?
ये सर्टिफिकेट लेते हैं, ये है राजयोग। ये सर्टिफिकेट लेते हैं कि दिल से इन्होंने मेहनत की है, दिल से इन्होंने मेहनत की और दृढ़ता पूर्वक की है। तो ये कहें कि भगवान का सहयोग मिला, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये कहें कि सुंदर वायुमंडल का सहयोग है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। ये है राजयोग। जब भी भट्टियों का सीजन होता था माउंट आबू में, तो भट्टियों के लिए किस लिए बुलाया जाता था? भट्टी की रूपरेखा कोई ये नहीं है कि वहां आशीर्वाद कृपा हो जाएगी, लेकिन वहां जो तुम मेहनत करते हो, मेहनत तुमको साथ ले जानी होती थी। इसलिए अक्सर मधुबन में जब भट्टी होती बोलते थे, अब तुम फील्ड पे जा रहे हो, यहाँ की ये सफलता तुम्हारी सफलता नहीं है, लेकिन जहां तुम जा रहे हो इसको कायम रखना। अक्सर अव्यक्तवाणी में यही आता है। असली सफलता है तुम्हारा फील्ड जहां हो, जिन परिस्थिति में हो, उस सबको निभाते निभाते जो तुमने यहां बड़े से बड़ा टारगेट धारण किया है, तो वो कितने दिन कम से कम होना चाहिए? 2 दिन कम से कम, तो समझो तुम जीत गए। जो इतनी मेहनत करके तुमने एक टारगेट है कि एक तो संडे तो सबको ही मिलता होगा, अब जबरदस्ती अपने को इन्वॉल्व कर लो, चला उनको मिला है, उनको संदेश दें, तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है ना। कहते हैं है ही सन का डे, अक्सर, और माताओं के पास तो छुट्टी छुट्टी होती है वैसे, चलो फिर भी कोई आ जाता है चले जाता है, तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन अपना बड़े से बड़ा टारगेट लेके चलना चाहिए। तो 5 दिन है तुम्हारी यथाशक्ति। क्या है? 5 दिन है यथाशक्ति, वो तुम्हारा एक परमानेंट संस्कार बन रहा है, क्योंकि वो है यथाशक्ति। लेकिन 2 दिन तुम्हारा बड़े से बड़ा टारगेट होना चाहिए। ये है तुम्हारा भविष्य, जो तुमको जहां तक पहुंचना है। इसलिए अपना जो ईंट पक रही है उसमें थोड़ी सी सूक्ष्मता धारण करनी है, कहीं हम फिसल के अपनी तरह से हमारे टारगेट्स ना हो जाएं। श्रीमत परमान, जैसा जैसा बाबा इंडिकेशन दे रहा है, जैसा जैसा तुमको चलना है, जैसा तुमको चलना सिखा रहे हैं, जैसा तुमको दर्शन करा रहे हैं, चाहे तुम्हारा कचरा ही क्यों ना हो, उसका अपना दर्शन करते हुए, कैसे अब ये ज्वाला स्वरूप अवस्था में इस कचरे को भस्म होना है, उसको साक्षी होके देखते हुए, उस कचरे को भी कैसे देखना है? साक्षी होके, चूंकि ये मेरा नहीं है, ये आज नहीं तो कल क्या करने वाला है, ये विदाई लेने वाला है। ये है राजयोग, ये है भट्टी के रिजल्ट। इसलिए इसमें दूर दूर तक भी क्या नहीं है, जम दे जाम दे नहीं है, लगातार प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस तुम्हारे ऐसे संस्कार में आ जाए, तुम्हारा कोई कर्म ना छूटे। चाहे हम लौकिक परिवार में हैं, तो भी हमारी अपनी तरह की ड्यूटीज होती हैं, है ना। तो ड्यूटीज करते हुए भी हम संस्कारों को तो बना सकते हैं। अगर ये याद का संस्कार बड़े से बड़ा संस्कार है, भविष्य के लिए बड़ी से बड़ी प्राप्ति कराने वाला है, तो इस संस्कार को दृढ़ता पूर्वक धारण क्यों नहीं किया जा सकता? हाँ, अप डाउन होता है, जब हम फील्ड पे हैं तो अप डाउन होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम्हारी स्मृति में अपना टारगेट होना चाहिए। उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए तुमको जो मेहनत है उसको कहेंगे तपस्या, और भविष्य तुम्हारा तपस्या के ऊपर ही टिका हुआ है। तुमने कितनी तपस्या की है अपने को आत्मा बनाने के लिए, आत्मा अर्थात मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर, ये है तपस्या। इसलिए भट्टी वैसी भक्ति मार्ग जैसी नहीं है। यहां भट्टी का कायदा हुई उन्हीं के लिए है जो अच्छे से समझ चुके हैं, घर में रहते हुए जो तुम कर रहे हो वो है रियलिटी। लेकिन जब हम घर में कर रहे हैं तो एक निश्चित टारगेट के लिए हम क्या करते हैं, जंप लगाते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन फिर तुमको भट्टी में इसलिए बुलाया जाता है कि एक अच्छे वायुमंडल में तुम और कूद के देखो कि तुमको मालूम पड़े तुम्हारी कैपेसिटी क्या है। यह है भट्टी का यथार्थ अर्थ। ये नहीं कि यहां आ गए तुमको कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया, बाहर गए बस उड़ ही रहे हो। वो भक्ति मार्ग की थी जितनी भी भट्टी हुई थी, आज तक कोई रिजल्ट उनसे नहीं निकल पाई, केवल शरीर छोड़ा, अपनी तरह के संस्कार लेके गए हैं। लेकिन ये भट्टी है अर्थ सहित, इसलिए यहां नयों को लाने के लिए टोटली मना किया जाता है, क्योंकि ये कोई कायदा नहीं है कि तुम नयों को घसीट के ले आओ, चलो नई दुनिया में चले। अरे हो क्या रहा है? वो बेसमझ हैं बेचारे, उतना समझ भी नहीं पाए, और नई दुनिया में आके और ही मालूम चढ़ा, फिर वो पुरानी दुनिया में वैसे ही संस्कार उनके जागृत हो गए तो और ही ज्यादा श्रापित हो गए। इसलिए अगर नई दुनिया उनके लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से समझ के, ज्ञान को समझ के, फिर अपने घर पे जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की है,
उनके लिए भट्टी है, ताकि भट्टी में आके उनमें और चार चांद लगें, भट्टी में उनका एक नया टारगेट मिले, उनको अपने ऊपर निश्चय हो कि नहीं, चाहे हम बाहर भी हैं तो भी ये मेहनत हमको करनी है। ये है भट्टी का यथार्थ अर्थ। इसलिए अभी तक जितनी भी भट्टियां हुई वो ठीक है, भट्टी नाम दिया जरूर गया है, लेकिन कभी भी उनसे वो रिजल्ट नहीं निकल पाई जो निकलनी चाहिए थी। इसलिए शायद कल या परसों की मुरली का ही था कि ये कायदा नहीं है कि यहाँ नयों के आगे चल के कानून कायदे कैसे होंगे, टाइट होते जाएंगे। जितना जितना तुम रिफाइन होते जाओगे उतना ही कानून कायदे टाइट। इवन यहां तक होगा कि अगर तुम बार बार रिपीट नहीं भी कर रहे हो, वो अव्यक्त आत्माएं टाइट कर देंगी। आके तो दिखा दो, हाँ कोई आके दिखा दे, धन भी है, सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन पहुंच के दिखा दो। ये अव्यक्त आत्माओं का इतना सुंदर पहरा है, ये पहरा तुम नहीं लगा सकते। तुम चाहे तो ये पहरा नहीं लगा सकते। तुम्हारी तो शुभ भावना है, सबके लिए शुभ भावना है कि अगर ये संगठन का निर्माण हुआ है तो सबका उत्थान हो। संगठन का सुंदर निर्माण हुआ है और सबका उत्थान ना हो तो काहे का संगठन। इसलिए तुम्हारी शुभ भावना है। तुम किसी के लिए भी अशुभ नहीं सोच सकते कि फला आए फला नहीं आए, है? तुम किस सबके लिए क्या सोचते हो कि सबका उत्थान हो। लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है, बहुत बड़ी हकीकत है। अगर तुमने ईमानदारी से अपने ऊपर काम किया है, जो भी रिजल्ट निकाली हो उसकी चिंता नहीं, वो बाप जानता है। तुम घर गृहस्थ में रहते हुए जो भी मेहनत कर रहे हो, जो बाप को पसंद है, बस तुमको बार बार भट्टी का चांस मिलेगा। कोई तुमको रोक नहीं सकता, नहीं तो आके दिखा दें। बढ़ेंगे कदम आने के लिए, लेकिन कोई कारण ऐसा बन जाएगा पहुंच ही नहीं सकते। यहाँ ये नहीं कि भट्टी के तुम्हें बहुत बड़े तुमने मेहनत कर ली, 600 अक्सर 700 बन रहा है तब जाके भट्टी, ये नहीं। तुम्हारे 240 300 भी हो रहे, 400 हो रहे, लेकिन तुमने बहुत सुंदर मेहनत की है, भगवान को मंजूर है, उनके लिए है भट्टी। इसको कहते हैं अर्थ सहित, यहाँ कोई दिखावा नहीं है। नई दुनिया में सब कुछ सत्य है, सत्य की ही स्थापना हो रही है। वो सत्यता तुम्हारे पास है जब तुम अपने घर में हो, वो दिनचर्या तुम्हारे पास है जब तुम घर में हो। अमृत वेला तुम और बाप तुमको देख रहा है। वहां से दिन भर जो तुमने तपस्या की अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए, जो भी तुमने वहां मेहनत की है वो बाप ने देखा या तुम जानते हो, किसी की जरूरत नहीं। वो है असली तुम्हारी भट्टी। उस भट्टी के लिए वेलकम। इसलिए बाबा ने कहा है गो सून कम सून, क्या करो, दौड़ दौड़ के आओ और दौड़ दौड़ के जाओ। जाना इसलिए जरूरी है कि वहां तुमको वायुमंडल बनाना है। जहां तुम हो वहां का वायुमंडल बनाना है। इसलिए यहां आओ, अपनी बैटरी चार्ज करो, वापस किस लिए जाओ कि वहां वायुमंडल बनाओ। यह है सच्ची सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। स्वयं के वायुमंडल से एक सुंदर वायुमंडल का निर्माण करना, इससे बड़ी कोई सेवा कभी नहीं थी। अगर पूरी अव्यक्त वाणियों का साथ निकाल लो, भाषणबाजी कोई बड़ी सेवा कभी भी नहीं थी। वाइब्रेशन की सेवा से ऊपर बड़ी सेवा कोई नहीं थी। इसलिए यहां आते हैं, हम अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, बैटरी को चार्ज करके हम वापस जाते हैं, एक सुंदर वायुमंडल का निर्माण करते हैं, पहले स्वयं के लिए, फिर चाहे आपका छोटा सा ही संगठन क्यों ना हो, अगर 2 भी हैं तो वो भी संगठन है नई दुनिया का, फिर कितने भी हों, वहां जो संगठन को वैल्यू देते हैं वो उनकी बात है। जिन्होंने संगठन को ही वैल्यू नहीं दी, तुम्हारा वाइब्रेशन उनके लिए नहीं है। तुम्हारा जो वाइब्रेशन है उनके लिए जिन्होंने संगठन को वैल्यू दी है। संगठन होता है उसमें आना जाना भी करना पड़ता है, संगठन में जाते हैं तो पेट्रोल भी खर्च होता है, एनर्जी भी लगने। घर में बैठे बैठे बहुत सुंदर चांस मिला हुआ है, रजाई ओढ़ो और क्या करो, ऑनलाइन सुनो और मृत्यु का आवाहन करो। इसमें क्या है, कितनी सुंदर व्यवस्था दी है भगवान ने, क्योंकि तुम्हारे कान में वो सब कुछ पड़ रहा है और अपना वहीं अपना काम करो जितना तुमको धारणा करनी है। कोई ऐसा नहीं है कि तुमको शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना है, इसलिए ऑनलाइन की व्यवस्था है तुम्हारे लिए। लेकिन उनके लिए नहीं है ये ऑनलाइन। उनके लिए अगर एक 6 डिग्री बुखार भी है तो भी रेगुलर जाना है, क्योंकि उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। उनके लिए नहीं है ये ऑनलाइन। उनको जाना है, संगठन में जाना है, संगठन का निर्माण करना है, संगठित रूप से मेहनत करके एक सुंदर वायुमंडल बनाना है। उस वायुमंडल में अपनी सेफ्टी करनी है, क्योंकि सुरक्षा की जरूरत सबको पड़ेगी।
अभी माया जो अभी खेल होने वाला है शुरू, कोई को नहीं मालूम। बहुत बड़ा खेल है माया का भविष्य में। कम से कम जो भविष्य वक्त है उनको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अभी, या जो बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है, उनको दिख रहा है कि भविष्य में अचानक क्या होने वाला है। वो है तो सबके लिए। अगर भविष्य की कोई ऐसी रूपरेखा है, कोई छूट नहीं सकता, वो सबके लिए ही है। हाँ, तुम पर्सनल डिटैच हो गए, सूक्ष्म वतनवासी बन गए तो बात अलग। अब तुम इस दुनिया में रहे ही नहीं रहे। जो इस दुनिया में नहीं रह रहा वो इन ग्रहों से, ग्रह दशा से कभी प्रभावित होगा, उनकी बात अलग। अदरवाइज जो सच्चाई है वो है। इसलिए संगठन की वैल्यू सदा ही थी, संसार में भी थी। और जब संसार का निर्माण हुआ वहां भी भगवान को क्या चाहिए था? पहले पहले संगठन ही चाहिए था। बिना संगठन के तुम वैसी स्टेज तुम्हारी मिल जाए जो संगठित रूप में भगवान बनाने आया है, वो संभव नहीं है। बाकी व्यक्तिगत क्यों नहीं, व्यक्तिगत अगर आप तपस्या करते हैं तो है आपके लिए, क्यों नहीं है, लेकिन वो कोई संगठन का निर्माण नहीं है। वो तपस्या है, ऐसा नहीं कि वो तपस्या नहीं है। उसमें तुमने जो दिव्य गुण धारण किए हैं, दिव्य शक्ति तुमने पर्सनल किया है। सोशल वर्कर होते हैं तो वो थोड़ी और सेवा करते हैं तो किया है। यहाँ अगर पूरे विश्व में जो जो भी अपने नमाज अदा कर रहे हैं, बाइबल में उसमें जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, जिस रूप से भी कर रहे हैं हिंदू धर्म में, क्या उनको भावनाओं का फल नहीं मिल रहा क्या? तो यहाँ बाबा के बच्चे अगर अपनी पर्सनल कर रहे हैं तो उनको क्यों उनका फल नहीं मिलेगा? लेकिन कोई संगठन का निर्माण नहीं है। संगठन के निर्माण से जो भगवान को करना, उसके लिए संगठन तो चाहिए ही चाहिए। संगठन को अगर वैल्यू देते हैं तो संगठन का वाइब्रेशन आपके लिए है। अगर आप संगठन को वैल्यू नहीं देते, व्यक्ति विशेष को देख रहे, तो आपकी समस्या है। कोई कोई होते हैं व्यक्ति विशेष को देखने लगते हैं, तो इन्होंने कहाँ पढ़ाई पढ़ी है, इनको क्या मालूम। व्यक्ति विशेष को देखना माना अपने पत्थर बुद्धि जो है उसको कहेंगे क्या है, ये पत्थर बुद्धि है, तो इनके लिए नहीं है। नहीं तो संगठन का फायदा उठाएं। बिना संगठन के अभी आगे चल के बहुत बड़ी ड्रामेबाजी है, छोटी नहीं है। इसलिए भट्टी का सार्थक कब कहेंगे? जब भट्टी में विशेष टारगेट लेके, जब भट्टी में स्पेशल आते हैं तो क्या एक विशेष टारगेट ही होता है ना? और टारगेट होता है और तुमने मेहनत की है, ऐसा नहीं कि नहीं मेहनत की। वो तो जो जो करते हैं सुबह से लेके शाम तक उनसे पूछो। वहां ज्ञान का कोई रोल नहीं है, ज्ञान के सब्जेक्ट वहां नहीं है, कोई ज्ञान का सुनना सुनाने, टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर 2-3 घंटे ज्ञान में पिला, ज्ञान में डिस्कशन करी, उससे क्या हो रहा? ये वेस्ट हो गया तुम्हारा टाइम। वाचा में भट्टी का कोई रोल होता ही नहीं, टाइम वेस्ट किया तुमने। अब कितना भी टाइम वेस्ट किया, 1 घंटा किया, आधा घंटा किया, 2 घंटे किया, 4 घंटे, तुम्हारे लिए वैल्यू नहीं है उस समय की। जिस भट्टी में हम गए हैं वहां समय की कितनी वैल्यू है। उस भट्टी में तो क्या गिना जाता है, 440 मिनट मिले हैं तुमको एक दिन में। क्या मिला है? 440 मिनट, 86,400 सेकंड मिले हैं तुमको। उसमें तुम अपने 4-6 घंटे सोने के निकाल लो। भट्टी में तो सोना था कम, फिर भी ज्यादा से ज्यादा तो भी तुम्हारे पास कितना समय मिला है? कम से कम 21 से लेके 18 घंटे तक तुमको मिलते हैं। ये 18 घंटे की मेहनत क्या है? ये 18 घंटे की मेहनत, ये है असली मेहनत। इसको कहेंगे भट्टी। 18 घंटे माना 75%, और 25% तुम्हारे लिए लेके बैठा है। वो जो ऊपर वाला बैठा है तुम्हारे लिए है कि तुमने 18 घंटे क्या किया है, अच्छे से मेहनत की है। कोई वहां सर्टिफिकेट नहीं मिला तुमको, लेकिन तुमने जो मेहनत की है वो तुम्हारी मेहनत है, कोई छीन नहीं सकता। ये कायदा है, भट्टी का कायदा है, और ये लंबा समय का कायदा है। क्यों लाखों ब्राह्मणों में से 16,000 ही पास हुए? थोड़ा कल्पना तो करो। ये कंपटीशन पवित्र आत्माओं का है, इम्प्योर आत्माओं का नहीं है। ये कंपटीशन भी उन पवित्र आत्माओं का है जिनका जीवन पवित्र है, उनका कंपटीशन है। ध्यान रखना, उनको मन बुद्धि की एकाग्रता मिलेगी। सोचो, पवित्र आत्माएं हो, लाखों पवित्र आत्माएं हो, उनको भी सबको एकाग्रता नसीब नहीं हुई। ये है तुम्हारा कंपटीशन, ये है तुम्हारी पढ़ाई, ये है प्योरिटी। एक संकल्प से दूसरे संकल्प के जो बीच में गैप है वो तुम्हारा बढ़ रहा है, ये है प्योरिटी।
कंपटीशन छोटा नहीं है और सेवा भी तो छोटी नहीं है। सेवा कितनी बड़ी है? हाँ जी, हम पूरा विश्व की सेवा करेंगे हम। ये वाइब्रेशन की सेवा, ये हकीकत है। अगर विश्व सेवाधारी है तो विश्व सेवाधारी ही बनोगे। अगर विश्व की सेवा है तो तुम्हारी एकाग्रता का जलवा है। ये भविष्य की प्रैक्टिकल रूपरेखा है। ये कोई हम स्वप्न नहीं देख रहे कि यहाँ बैठ के तुमने बहुत अच्छे साक्षात्कार कर लिए, तुम हवा में उड़ गए, तुमको किसी सोल ने बता दिया तुम ये बनोगे, तुम ये बनोगे। यहाँ का ये कायदा नहीं है। यहाँ की भट्टी के कायदे माना प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल है तुम्हारी मन बुद्धि के कंट्रोलिंग पावर, प्रैक्टिकल है संकल्पों को जीतने की तुम्हारी मेहनत, इसको कहेंगे प्रैक्टिकल। और इसमें जमदे जामदे नहीं होता। लंबे समय का अभ्यास अंत में काम में आवेगा। मुरली का पॉइंट, सालों साल तुमने मेहनत की है, महीनों नहीं, सालों साल तुमने मेहनत की है, तब जाके अंत में तुमको विजय मिली है। तुमको विजय मिली और तुम उस संगठन से कहां चले गए? हाँ, संसार से डिटैच हो गए। सोचो क्या रिजल्ट निकली। सालों साल तुमने मेहनत की है, जब वो मेहनत तुम्हारी सफल हो गई, जब रिजल्ट निकल गई और तुम एक संगठन ही संसार से क्या हो गया? अलग हो गया। अब ये संगठित रूप में जो वायुमंडल बनाएंगे ये होगा वंडर ऑफ द वर्ल्ड, उससे पहले नहीं। अब ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड कि पूरे विश्व को इनका वाइब्रेशन मिलना ही है। अब प्रत्यक्षता दूर नहीं है कि इस वंडर ऑफ द वर्ल्ड को स्थापन करने के लिए सालों की मेहनत लगी है, सालों की मेहनत। व्यक्तिगत एक एक ने सालों घिसा है अपने को, सालों, तब जाके एकाग्रता की एक निश्चित स्टेज पे ये लोग पहुंचे हैं। अब इनकी एकाग्रता का यूज है क्या है? अब इन्होंने जो एकाग्रता धारण की है उस एकाग्रता का यूज है जो ये विश्व कल्याणकारी कहलाने जा रहे हैं। अब इन्होंने जो संस्कार धारण किए हैं ये ब्रॉड ड्रामा में चलने वाले हैं। ये हकीकत है। ये है राजयोग। तुम्हारे संस्कार अविनाशी हैं। मन बुद्धि में जो संस्कार हैं तुम्हारे ये अविनाशी हैं, और कुछ भी अविनाशी नहीं है। देह भी अविनाशी नहीं है, लेकिन संस्कार अविनाशी। इसलिए ये है कायदे अनुसार भट्टी। इसे नयों का कोई रोल नहीं है। नयों को जानकारी तो बाहर ही मिल जाती है, तो सबको जानकारी मिल जाएगी आज नहीं तो कल। जितने भी हैं बाहर, सबको अगर सच्चाई है तो स्वतः ही जानकारी मिल जाएगी। उसके लिए कोई को ढिंडोरे पीटने की दरकार नहीं, और नंबरवार ही आना है। कोशिश करके देख लो, यहां से कोई प्राप्ति करके जाने वाला नहीं है। अगर उसका फाउंडेशन बहुत पावरफुल उसने वहां बाहर नहीं बनाया है, यहां आने से कुछ नहीं है। हाँ, भक्ति मार्ग की तरह आ जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग की तरह हम माउंट आबू भी ले जाते थे, भक्ति मार्ग की तरह हम कंपिल भी ले जाते थे। उसमें क्या हुआ? क्या रिजल्ट पावन बन गए क्या? ऐसी रिजल्ट तो आज तक नहीं निकली। इसलिए ऐसी भक्ति मार्ग की तरह कोई घूमना भी चाहे तो घूम के चले जाए तो प्राप्ति उसको क्या होगी? यहां प्राप्ति उन्हीं को होगी जो अपने घर में रह के बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, ताकि उनको एक जंप मिले, संगठन का बल मिले। उस संगठन के बल में उनको एक नया टारगेट मिले, जिस टारगेट से अपनी भविष्य में अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। इसको कहेंगे सार्थक, अर्थ सहित। ये है आदि में अगर भट्टी बनी थी तो ये मेन लक्ष्य था, आदि सो अंत। इसलिए कहा है सबको जो समझदार हैं सबको सब आगे चल के कितना टाइम मिला है? अभी कम से कम 10 वर्ष तो मिले ही हैं। 10 वर्ष का मतलब होता है कितने दिन हो जाते हैं 10 वर्ष में? अब कौन बैठ के गिने? कम से कम युगों के हिसाब से तो गिन लो। हर एक युग में कितने दिन होते हैं, कितने वर्ष होते हैं? 1250 वर्ष, यहाँ 1250 दिन। तो तुमको केवल 3 युग मिले हैं, क्योंकि चौथे युग में तुम कभी गए ही नहीं। पूरा ब्रॉड ड्रामा ही तुम्हारा इतना सुखदायी बना है, और तुमने चौथे युग में अगर गए हो तो केवल रक्षा करने के लिए गए हो। हिस्ट्री में सबूत हैं। सोचो आज भी जब कलयुग का अंत है, सोचो कलयुग के अंत में भी हमारी जो फोर्स हैं मिलिट्री,
तो ये क्या कर रहे हैं, पूरे देश की रक्षा कर रही हैं। इनमें 2 रेजिमेंट विशेष हैं, सबको रटी हुई होती हैं। कौन कौन सी? सिख रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट भी है, ऐसे ही नहीं है। आज भी सोचो आप, क्या है, ब्रॉड ड्रामा का हिसाब है इनका। आज भी अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। तो जब सृष्टि की शुरुआत हुई है तो कितने बड़े ये रक्षक बने होंगे। सोचिए, उन्हीं का खून है। आज भी राजपूत मानते हैं। आप चले जाओ राजपूताना में, बोलते हम सूर्यवंशी हैं। हमारे वंश की शुरुआत कहां से हुई है उनको मालूम है? कहां से हुई है उनके वंश की शुरुआत? रघुकुल। रघुकुल की शुरुआत कहां से हुई है? सूर्य से। कौन था सबसे पहला सूर्यवंशी राजा? उनसे पूछो, वो बता देंगे। सतयुग से हमारी सूर्यवंश की शुरुआत हुई है। तो पहला प्रथम राजा कौन सा था जो उनके सामने बताया जाता है उनको? शांति। अरे ऐसा कौन जो पूरे सत्यता पे चला है? उसका मोहजीत राजा का परिवार, हरिश्चंद्र से मानते हैं वो है। हमारे जब सतयुग की शुरुआत हुई है तो हरिश्चंद्र का ही हम वंशज हैं। वो रघुकुल है, फिर रघुकुल के राजा राम हुए हैं। फिर वो रघुकुल आगे भी चला है। तो वो सूर्य कुल है, इसलिए वो लोग अपने घर में सूर्य का वो एक लगा के रखते हैं। हाँ, उनका एक वो है, तो सूर्य को लगा के रखते हैं कि हमारा सूर्य का कुल है आज भी। और ये सिखों के जो 10वें गुरु हैं, वो भी ये मानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जो कौन से कुल से निकले हुए हैं? क्षत्रियों से निकले हुए हैं। माने कुछ नया नहीं है। अगर हिस्ट्री में जाओगे तो विद प्रूफ मिल जाएंगे आपको। इसलिए कहते हैं हिस्ट्री मस्ट रिपीट। क्या होने जा रही है? ये हिस्ट्री ही रिपीट होने जा रही है। इसलिए है राजयोग। तुमको पूरा साक्षात्कार हो, 5000 वर्ष का साक्षात्कार हो, कितने वैल्यूबल रहे हो। अगर वैल्यू हो तो कितनी मेहनत अगर तुमने की है, कुछ भी मेहनत नहीं है। अगर इतना वैल्यूबल तुम्हारी आत्मा बन जाती है, पूरे ब्रॉड ड्रामा में तुमको कुछ नहीं करना है। निठल्ले निठल्ले नहीं कहेंगे, वैल्यूबल। क्या है? पूरा ब्रॉड ड्रामा तुमने सुखदाई बना लिया कुछ सालों की मेहनत से। सोचो, वो भी अंतिम समय जब अच्छे अच्छे धराशाही हो रहे थे, चौथी अवस्था में जा रहे थे। अक्सर उनको भोगना ही भोगना है, हॉस्पिटलों में भोगना है, दवाइयां खा के भोगना है। अचानक कुछ भी हो सकता है, फिर सोल भ्रुकुटी में बैठ के कुछ भी जुलूस दिखा दें। ऐसे समय पे तुम अपनी सेफ्टी करते हो, अपने परिवार की सेफ्टी करते हो। इससे बड़ी प्राप्ति क्या होगी? जिसने स्वयं की सेफ्टी कर ली, उसने अपने लौकिक की भी सेफ्टी कर ली और अलौकिक की भी सेफ्टी कर ली। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। ये तुमको चांस मिला है, ये है राजयोग, ये है वैल्यू, समय की वैल्यू। एक एक साल कम होता जाता है, तुम्हारे लिए समय की वैल्यू बढ़ती जाती है। फिर तुम्हारी मेहनत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अभी तुम्हारी जो मेहनत है ये क्या होगी? रिफाइन होती जाएगी। समय इतना ही होगा और लास्ट में तुमको कहां तक पहुंचना होगा? समय इतना ही होगा। तो कितना समय है अभी? 24 घंटे सोते नहीं हो? 18 घंटे? अच्छा, 6 घंटे सोओगे? 21 घंटे। आगे चल के तुम्हारे पास 21 घंटे तो होंगे ही होंगे, बल्कि 22 भी होंगे। चिंता मत करो, 1.5-2 घंटे में हो जाएगा तुम्हारा काम। कोई आलस नहीं, कोई झुटका नहीं होगा। लेकिन अभी नहीं, अभी तुम करोगे तो पूरा हट के खाते में चले जाएगा और ही नुकसान हो जाएगा। तुम्हारा जो सबसे वैल्यूबल है, अमृत वाला, वो अगर वेस्ट हो रहा है तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तुमको खुशी हो रही है कि हम 1 बजे से उठ गए, 2 बजे से उठ गए, लेकिन प्राप्ति 3 बजे वाला ज्यादा कर रहा है, क्योंकि वो 3 बजे से उठ के लेके 5-5:30 बजे तक अपने पर काम कर रहा है। इसलिए इसको भक्ति मार्ग की तरह नहीं ले सकते। लेकिन ये हकीकत है, जो तुम्हारी मुट्ठी में आता जा रहा है, ये हकीकत है। आगे चल के 20-22 घंटे तुमको मिलेंगे अपने वो मेहनत, उसमें तुम 75% तुमको जीत होगी और मुट्ठी में होगा। समय दिया और पाया, समय दिया और पाया, बस इतना ही बचना है। यह पराकाष्ठा होगी। इसी में एकाग्रता की पराकाष्ठा की नूंद है। इसी में तुम्हारे पूरे शरीर के डेवलपमेंट की नूंद है। इसमें जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, अभी क्या है? वो मर्ज है, ये मर्ज है, मर्ज है, पड़ा हुआ है ना। वो सूक्ष्म शरीर जैसे जैसे इमर्ज हो रहा है, वो कैसे इमर्ज हो रहा है?
है? हाँ, जो भी तुम अव्यक्त रहने की कोशिश करते हो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यार, ये भी अव्यक्त है, ध्यान रखना। ये देह से तुम अलग कुछ कर रहे हो, चाहे विजन के माध्यम से कर रहे हो। इस देह से अलग जो भी चिंतन हो रहा है अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, इसमें ज्ञान के चिंतन का रोल नहीं है। इसमें चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा है, चाहे अपनी तरह का कोई विजन है, ये है आत्मा का उत्थान। ये माना तुम अपने जो सूक्ष्म शरीर है उसको क्या कर रहे हो? हाँ, वो मर्ज है, उसको इमर्ज कर रहे हो, क्योंकि तुमको ट्रांसफर होना है। इस देह भान को पूरा ट्रांसफर कहाँ करना है? सूक्ष्म जगत में अगर जाना है तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होना चाहिए, तुम्हारी मुट्ठी में आ जाना चाहिए। सोचो, ये साधारण यात्रा नहीं है, ये प्रैक्टिकल यात्रा है, और तुम्हारी मुट्ठी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं तुम आंखें बंद करके बैठ गए और ट्रांस में तुमको ऊपर खींच लिया गया, इसमें तुम्हारी कोई ताकत नहीं है। इसलिए है भक्ति मार्ग। हमारे संदेशियों ने क्या निकाला है? तो वो ट्रांस में बैठ जाते थे, कोई मैसेज लाना था तो ऊपर से उनको खींच लिया जाता था, और मन बुद्धि उनकी खींच गई, सूक्ष्म शरीर कहाँ चला गया? सूक्ष्म वतन में। वहां से जो भी मैसेज था, मैसेज लिया और पूरे परिवार को बताया। लेकिन इसमें उनकी खुद की कोई ताकत नहीं थी। खुद की इतनी ही ताकत थी कि उनको ये यकीन था कि मैं ट्रांस में जाती हूँ, मेरे को कैसे बैठना है, ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट में बैठना है। अब जब भी खींचे, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, जब भी वो खींचे उनके ऊपर। ये नहीं, तुम्हारा क्या है? तुम्हारा खुद मुट्ठी में होना चाहिए। तुमको जब भी यात्रा करनी हो, संकल्प किया, अपना सूक्ष्म शरीर को लेके कहाँ चले गए? वहां तुमने मीटिंग की, और मीटिंग में जो भी डिस्कस हुई कर लिया काम। इसलिए कौन सा पॉइंट है? तुम्हारी ब्राह्मणों के फरिश्तों की क्या होगी? मीटिंग होगी। मीटिंग ऐसे ही थोड़ी दिल बहलाने के लिए चले गए, बहुत बोर हो गए थे नीचे, इसलिए सोचा आज घूम आए जाके, झापड़ देंगे चल नीचे। तुमको बहुत कार्य करना है, उनके जैसा कार्य करना है, जैसा अभी भी वो लोग लगे हुए हैं विश्व परिवर्तन के लिए। और वो रुके हुए हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारी स्टेज एडवांस में जाए और वो पूरे संसार में अपना कार्य करें। तो समय भी रुका है, प्रकृति भी रुकी है। वो सूक्ष्म शरीरधारी श्रेष्ठ आत्माएं साधारण नहीं हैं, वो फरिश्ते भी रुके हैं विशेष कार्य के लिए, कि तुम अभी एडवांस स्टेज में नहीं गए हो। तुम्हारा एडवांस स्टेज में जाना, और उनको जो भी करना है वो जोर शोर से अपना काम शुरू करें, प्रकृति भी अपना शुरू करे, और समय का भी पूरी तरह से परिवर्तन होने जा रहा है। ये लास्ट सीन है। सोचो, इसलिए कहते हैं जिसने अंत किया उसने सर्व किया। बहुत नष्टोमोहा होना पड़े क्या? वैसे तो बहुत से अभी 10 साल हैं, तो अपनी अपनी जिम्मेवारियों से क्या हो गए, निपट ही जाएंगे। नहीं नहीं बच्चे चल तो शादी वादी हो जाएगी उनकी, है ना, अपना अपना उनका संसार है ना। हाँ, अगर उनको समझ में आता है ज्ञान तो बाप के बन जाएंगे, फिर भी निश्चिंत, फिर भी फ्री। आज की डेट में ये बहुत बड़ी हकीकत है। आज की डेट में चाहे बुद्ध धर्म से कनेक्टेड हैं जो भी श्रेष्ठ आत्मा है, चाहे सिख धर्म से कनेक्टेड हैं, चाहे संन्यास धर्म से कनेक्टेड हैं, चाहे देवता धर्म से कनेक्टेड है, चुटकी में सब कुछ छोड़ के, अभी भी वर्तमान उनकी यही स्थिति है। अगर वो घर में भी रह रहे हैं, मात्र चुटकी की देर है, 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ना है, उनको मालूम है। अभी भी उनकी यही दशा है, ध्यान रखना, अभी भी उनकी यही दशा है। मजबूरी में है, वो जो भी कर रहे हैं मजबूरी में। डिटैच ही समझो उनको, बिना डिटैच हुए कुछ नहीं मिलता। इवन अगर मैं कहूं कि लेफ्टिस्ट भी हैं, वो भी लगभग, जो वैल्यूबल आत्मा है, वो लगभग छोड़े हुए हैं संसार को। ध्यान रखना, ऐसे वर्षा नहीं मिलता, संसार को छोड़े हुए हैं वर्तमान समय। वर्षे का कायदा नहीं है, सोचो। इसलिए जो बड़ी पे बड़ी रिसर्च होनी है उसकी कंडीशन है। अगर आप कुछ तोड़ निभा रहे हैं, निभाएं, बाबा मना नहीं करता, लेकिन डिटैच होके, कमल पुष्प समान। अभी जो नए नए भी आ रहे हैं वो बिल्कुल वैसी ही विचारधारा होगी। उनको आगे चल के जब भी आदेश मिलेगा, छोड़ो, 1 सेकंड में छोड़ देंगे, आगे पीछे सोचने वाले नहीं है। सोचो, जो यहां तक तैयार हो गए कि जब भी हमको आदेश होगा हम सब कुछ छोड़ देना है, तो सोचो कितनी सुंदर उनको पालना मिल रही है। कितनी सुंदर वर्तमान समय उनको पालना मिल रही होगी।
और इनकी पालना बढ़नी है, क्योंकि मजबूरी में वहां रह रहे हैं, आदेश हुआ तो उन्होंने सब छोड़ दिया। तो ये फाउंडेशन है। इसलिए जहां तुम हो वो वैल्यू रखता है। इसलिए सबसे पहले बुद्धि में कि तुम्हारा भक्ति मार्ग भगवान छीन ले, नहीं छोड़ रहा तो उसके ही बोलो। क्या करो, उसको बोलो कि अगर हमको ये समझ मिल गई है तो हमको खाली हाथ नहीं जाना है। किसको बोले? श्री कृष्ण जी महाराज को या रामचंद्र जी महाराज को? है किसको बोले? उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को। अगर वैसा तुमको बनना है, अगर इस रथ को तुमको ऐसा अविनाशी बनना है कि चारों तरफ काल मंडराएगा, चौथी अवस्था में अक्सर ब्रह्मा कुमार कुमारी होलसेल मृत्यु होगी, एडवांस वाले भी शरीर छोड़ के जाने वाले हैं। ऐसी जब महाकाल ब्राह्मणों की दुनिया में मंडरा रहा है, क्योंकि इसके सीन देख चुके हैं। कितनी लाशें उठी हैं माउंट आबू हेड ऑफिस से कोरोना के समय। अक्सर गाड़ी लगी ही रहती थी। एक छोटी सी सीन थी, वो छोटी, बड़ी नहीं थी, छोटी सी सीन थी। बड़ी सीन अभी बाकी है। वहां तक बड़ी सीन आने से पहले तुमको अपनी कर्मातीत अवस्था, एक निश्चित स्टेज की कर्मातीत अवस्था तक जाना है। उसमें तुम कोई को नहीं देख सकते। अपनी घोट तो नशा चढ़े, स्वयं का पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं। यहाँ कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं देगा। इतने शार्प बुद्धि, इतने सुंदर बुद्धि, इतने बुद्धिवादी हो जाएंगे नई दुनिया में, और इतनी पारखी भी हो जाएंगे। अगर परख शक्ति तुम्हारे पास नहीं आई तो काहे का योग है? तुम तो चेहरा देख के परख लोगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? ज्ञान मार्ग है या भक्ति मार्ग? ये है राजयोग। इसलिए भक्ति मार्ग धीरे धीरे हमारा कम होता जाएगा। मन बुद्धि में हमारा जो टारगेट है, जो राजयोग में हमको टारगेट मिला है, आत्मा बनना माना बड़े से बड़ा टारगेट है। उस टारगेट को प्रैक्टिकल माना मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर, संकल्पों को कम करना, समर्थ संकल्पों को बढ़ाना, शुभ भावना, शुभ कामना, प्रैक्टिकल तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा यादगार है। भारत माता का यादगार बैकुंठ का कौन सा है? बेरी का पेड़। ना बैग है ही नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है ही नहीं, विधाता जानता है। तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर है कुछ तो अभी बहुत कमी है भारत माता में। अगर है कुछ तो वो भगवान जानता है, उसकी ड्यूटी है, वो उठा लेगा। जो भी बैकुंठ की स्टेज में कोई कुंठित नहीं, जब स्वयं के लिए कुंठित नहीं है तो दूसरे के लिए कुंठा कैसे पाल के रख सकती है आत्मा? यह है डिटैचपन। कोई कुंठा नहीं, स्वयं के लिए भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। इतनी शुद्धता तुम्हारे अंदर आ जाए। इसे कहा नई दुनिया में अगर ईर्ष्या देश भी है वो इम्प्योरिटी के खाते में जाता है। इसलिए रीस नहीं, रेस करो। क्या करो? रेस करो। रेस माना स्टूडेंट्स हैं, आपस में क्या करते हैं? रेस करते हैं। और रेस में क्या है? एक खेल होता है उनके लिए। रेस भी क्या होती है? खेल है। इसलिए क्या बोला? ऐसे तो बोल दिया कि तुम्हारी आगे चल के जो पढ़ाई होगी तो एक खेल की तरह होगी। तो ये खेल कितना है तो खेल है। ये माथा भारी तब तक जब तक तुम एक्सपर्ट नहीं बने हो। है कोई वर्ल्ड लेवल पे अगर जाता है, कोई मेडल, आप इसको मेडल लेकर आना है, कौन सा गोल्ड मेडल लेकर आना है, तो इसका चुनाव ऐसे ही हो जाएगा। तो उससे पूछना, कोई भी जो गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, अगर सिल्वर ही लाए होंगे और कांसे का ही लाए होंगे तो उनसे पूछ लेना उनकी सिलेक्शन कैसे हुई है नेशनल लेवल पे। केवल उनका अनुभव ही सुन लेना। कभी जो वहां फेलियर भी हुए हैं ना, उनके भी अनुभव सुन ले, जो तैयारी करके वहां तक पहुंचे हैं। मेडल नहीं लिया उन्होंने, ना गोल्ड ना सिल्वर, जहां मिला ही नहीं मेडल, लेकिन उनकी मेहनत जो उन्होंने की है, जो गवर्नमेंट ने उनको पास किया है, जो नेशनल लेवल पे उनको सर्टिफिकेट मिला है, उनसे पूछ लेना। ये वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन होते हैं, तुम्हारा कंपटीशन वर्ल्ड लेवल पे नहीं है। यहाँ भगवान तुम्हारा साथी है। यहाँ हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। तुम्हारे हिम्मत का कदम एक और भगवान की मदद। और सबसे बड़ी बात, यहाँ तो घर गृहस्थ में रह रहे हैं, सोचो उनको भगवान सर का ताज। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए भगवान जैसी पढ़ाई कोई नहीं पढ़ा सकता। सोचो, सन्यासियों ने पढ़ाई जरूर है, लेकिन अपने फॉलोवर नहीं बनाया। अक्सर बाबा बोलते हैं मुझे, वो क्या फॉलो करते हैं क्या? क्यों नहीं संन्यास कर देते? लेकिन तुम बाप को फॉलो करते हो।
पढ़ाई को फॉलो करना मतलब बाप को फॉलो करना। उन्होंने अपने फॉलोअर्स बनाए हैं, लेकिन एक भी फॉलोअर उसको फॉलो नहीं करता है, सोचो। लेकिन तुम बाप को फॉलो करते हो, और वो पढ़ाई बाप तुमको पढ़ाता है कि तुमको बाप समान बनना है, जैसा बाप है वैसे ही स्वरूप धारण करना। ये है विश्व कल्याणकारी। ये तुम्हारे लिए भट्टी है। बार बार तुमको भट्टी में डाला जाएगा, और बार बार भट्टी में तुम सुंदर वाइब्रेशन बनाओगे, और एक सुंदर भट्टी का स्वयं के लिए क्या करोगे, निर्माण करोगे। अपनी कला, सॉरी, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। ये है तुम्हारा लास्ट प्रैक्टिकल स्वरूप। ओम शांति। हाँ जी, बोलो। विजन के द्वारा होता है, कभी विजन भी हाँ जी, दिखता है, हाँ जी। तो फिर वो भक्ति मार्ग हो जाएगा हो, कहाँ भक्ति मार्ग हो जाएगा? या फिर साक्षात्कार हो जाएगा? नहीं, विजन तुम्हारा खुद का क्रिएशन है। तो फिर जैसे पहले में विजन को समझ लेना, है ना। दो तरह के विजन है। एक तो आप खुद की क्रिएशन है, एक विजन अचानक आप बैठे हो, कोई विजन सामने आ गया, वो आपकी क्रिएशन नहीं है, आपका कोई टारगेट भी नहीं है, लेकिन अचानक एक विजन सामने आता है, आप उसको देख रहे हो, उसमें आपको खुशी होती है, लेकिन वो आपकी क्रिएशन नहीं है। लेकिन आपको खुशी हो रही है, और उस खुशी से आपको लगता है नहीं मेरे को बहुत मेहनत करनी, बस उस विजन का इतना ही फंक्शन है। लेकिन जो विजन आपने क्रिएट किया, ये है अपनी सूक्ष्म बुद्धि को सूक्ष्म बनाना, आपने तीसरे नेत्र को सूक्ष्म बनाना, ये है सार्थक। वो भक्ति मार्ग का है। तो भक्ति मार्ग में खुशी होती है ना, उमंग गुस्सा बढ़ता है, जैसे क्लासेस में होता है, ऐसे वो विजन का भी केवल इतना ही है, बस इससे बड़ा कोई फंक्शन नहीं है उसका। लेकिन जो तुम खुद विजन बनाते हो, ये तुमको कहां तक ले जाएगा? ये विजन तुमको इस देह से डिटैच कर देगा। ये विजन तुमको एक निराकारी स्टेज प्रदान कर देगा भविष्य, क्योंकि अभी बड़ा विजन है। इस विजन को धीरे धीरे तुम एक पॉइंट ऑफ लाइट में समेट लोगे, बड़े विजन को। वो है तुम्हारा कारण शरीर, वो है तुम्हारी बीज रूप अवस्था। इस विजन को वहां तक ले जाना, ये है प्रैक्टिकल। तो पहले तो जैसे बंद आंख करके मैं मेडिटेशन वगैरह जो भी ध्यान वगैरह करते, अभी आपने जैसे समझाया वैसे खुली आंख से, ठीक है, तो उस हिसाब से करती हूँ। ठीक है। तो विजन में तो मैं कहीं पे भी देख लेती हूँ। हाँ। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई पैटर्न है, डिजाइन है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और उसमें भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं टनल में जा रही हूँ। ठीक है। वो फील होता है। और कल का ऐसा हुआ कि एक टनल में जाते जाते विजन में ऐसा दिखा मुझे। ठीक है। सबसे पहले साईं बाबा दिखे, फिर कृष्ण क्या बोलते हैं, सूली पे लटके थे, क्राइस्ट। हाँ जी। वो उनके बाद बड़ा सा ओमकार दिखा, और फिर बहुत बड़ा शिवलिंग दिखा, जैसे 40-50 फुट ऊंचा हो। वो तो अपने वहीं वाला है, 40-50 फीट का ही बनने जा रहा है, और उसका ऐसे ही होगा दुनिया में साक्षात, ध्यान रखना। बस उसके बाद फिर वो विजन अपने आप बंद हो गया। फिर बहुत सुंदर। तो आपकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो आपने अभी किया है बैक में, वो आपको 4 चांद लगाने जा रहा है ना। आपने जो जिया है जीवन, वो उसका अब आपको मिलने जा रहा है। आपकी जो मेहनत आपने की है, कौन सा ध्यान करते थे आप? हाँ, यस, वो यहाँ चमक जाएंगे, ध्यान रखना। पर भाई साहब देखने जाए तो यहाँ ऐसे ही है, हाँ, जैसा ही मैं बार बार सबको दीदी को बताती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल 100%। लेकिन यहाँ आपका विजन चेंज हो रहा है। वहां ये विजन नहीं था, लेकिन उनकी वैल्यू, बहुत वैल्यू है, ध्यान रखना। जो भी राजयोग में आएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाएगा वो, ध्यान रखना ये। लेकिन वहां ये विजन नहीं है उनके पास ना। लेकिन यहाँ तुमको एक निश्चित विजन मिल गया, एक टारगेट मिल गया, और रोज तुमको काम करना है। करते वो भी है प्रैक्टिस, लेकिन निरंतर योग की प्रैक्टिस नहीं है वहां पे। हाँ ठीक है, उनको टारगेट दिया जाता होगा, क्योंकि मेरे तो नहीं गया, मेरे को नहीं मालूम, दिया जाता है ऐसा, लेकिन नहीं। लेकिन यहाँ तुमको प्रैक्टिकल करने का चांस मिल रहा है, और इसमें तो बहुत कुछ ऐसे ऐसे साक्षात्कार होंगे जो कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वो सब साइड सीन्स हैं, है ना। वो हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, बस इतना है। बाकी उनका कोई रोल नहीं है आपकी यात्रा। आपकी यात्रा में रोल है जितने आपके संकल्प कम हो रहे हैं। आपकी यात्रा में रोल है, सबसे बड़ा रोल है इस घड़ी का। इस घड़ी को 60 सेकंड तक देखना, यह है प्रैक्टिकल। 60 सेकंड आपके इंटरनल चेंज हो रहे हैं, ध्यान रखना। ये 60 सेकंड स्थूल नहीं है,
ये नेचुरल होने वाला है। ये 60 सेकंड घड़ी को देख के प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, लेकिन रिजल्ट ये स्थूल घड़ी निकालेगी। इंटरनल आपका जितना भी चेंज हो रहा है, एकाग्रता बढ़ रही है, वो आगे चल के ऐसी नेचुरल हो जाएगी। आपने स्टॉप बोला और आप महसूस करेंगे हर बार 60 सेकंड हो रहा है। इसका मतलब इंटरनल आत्मा इतनी पक गई, और उसमें 480 अक्सर हो रहे होंगे, अक्सर मेहनत नहीं, नेचुरल आ रहा होगा। उस वक्त कर्म भी चल रहा है, कर्म में भी बीच में स्टॉप हो रहा है, नेचुरल हो रहा होगा। और नेचुरल होते होते ऐसे वो बर्फ जम जाएगी। 8 घंटे तक वो जमी हुई बर्फ बाप को चाहिए, जो एक चमत्कारी रूप धारण कर ले। ये है राजयोग। इसलिए विजन की बहुत वैल्यू है ना। जो हमने पिछला जीवन जिया है उसकी बहुत वैल्यू है। यहाँ अभी प्रैक्टिकल राजयोगी बनना, इसलिए आपका जो भी प्रैक्टिस, चाहे भक्ति मार्ग की होती है, चाहे किसी कहीं भी आपने की है, उसकी यहाँ बहुत वैल्यू हो जाए, क्योंकि आपने किया है। उसको जब यहाँ ट्रांसफर करते हैं, बहुत आपको इजी लगने लगता है। धीरे धीरे शुरू में तो मेहनत लगती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि पिछले जन्म की भी हमारी मेहनत है। हाँ जी, तो ऐसा ही होता है भाई साहब। अभी जैसे लगता है कि समय से ज्यादा मैं फास्ट दौड़ रही हूँ। अभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आधे घंटे में इतना टारगेट करना है, तो इतनी एकाग्रता बढ़ती है, तो फिर देखते तो बस अभी 15 मिनट ही हुए, तो और मुझे चांस मिला है, तो चलो मैं और कर पाऊंगी। यानी उसमें जैसे हम टीसी की बात करें तो वो डबल हो जाते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ओह अभी इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा, तो समय से भी ज्यादा फास्ट दौड़ रही हूँ ऐसा। और मैंने कल संध्या दीदी को वही बोला कि यहाँ के वायुमंडल का वो प्रभाव है कि इतना मुझे मिल रहा है, ये जंप मिल रहा है, बाकी मैं घर पे इतना नहीं कर पा रही थी। आगे चल के वहां भी ऐसा वायुमंडल बनेगा, बनाना है, बनेगा नहीं, हमारे संगठन से बनता है। और आप बड़े तो बड़े टारगेट ही, जहां 50 फीट का शिवलिंग कहीं हो, तो वहां जाके देख लो कौन सी आत्माएं रह रही होंगी। वो सब के सब शिववंशी हैं। नहीं तो ऐरा गैरा वहां कदम नहीं रख सकता। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आ सकता है, वो थोड़ा बहुत आएगा, प्रैक्टिस करके बैटरी चार्ज करके चला जाएगा। लेकिन वहां जो परमानेंट वायुमंडल बना रहे हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने चाहिए, साधारण नहीं, क्योंकि उसकी इच्छा से है। यहाँ नहीं, यहाँ कोई रोल नहीं है, और यहाँ इंटरफेयर करते भी नहीं है। ध्यान रखना, इतने तो समझदार है नहीं दुनिया में, कभी इंटरफेयर नहीं करते कि ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये बहुत वैल्यूएबल काम करेगी, ये आत्मा बहुत अच्छी है। यहाँ नहीं, कोई इंटरफेयर नहीं। यहाँ जो विधाता को जिसके द्वारा करे वो कठपुतली चाहिए। विधाता को जिसको निमित्त बनाना है, जैसा निमित्त बनाना है, वो कठपुतली अपनी तरह से उनको नचना है। इतने निश्चय बुद्धि हैं। हर एक अपना अपना जलवा दिखाएगा, इतने निश्चय बुद्धि हैं। इसलिए यहाँ तो एक वायुमंडल है, इस वायुमंडल में अपनी बैटरी चार्ज कर एक नया टारगेट लेके हमको जाना है, क्योंकि वहां रहते ही मेहनत करनी। इतना नहीं होगा, लेकिन जितना हो रहा बहुत वैल्यू है, क्योंकि वायुमंडल विपरीत है और हमको वहां से वायुमंडल बनाना है। इसलिए इतना नहीं होगा, लेकिन जितना भी हो रहा है, जो आपने ताकत लगाई हो, अपनी जिम्मेवारी को निभाते, उसकी बहुत वैल्यू है। अभी वर्तमान समय कोई कोई ऐसी आत्मा है जो अभी घर से बाहर हैं, कहीं बाहर गई हुई हैं, तो सोचो अगर वो 240 के आसपास डाल रही तो कितनी मेहनत कर रही होंगी विपरीत वायुमंडल में रह के। कल्पना करके देखो उनकी। अगर कोई विदेश में भी है, कहीं पे भी है, अगर वो 240 300 के आसपास, 360 के आसपास बना रही है, कल्पना करके तो देखो। ये है हकीकत, ये है राजयोग। कहां भी हो, हमको तोड़ निभाना पड़ा, कहीं भी आना जाना पड़ा, लेकिन हमारा टारगेट हमारे साथ हो। वहां के वायुमंडल के हिसाब से आपको देखा जाएगा, यहाँ के हिसाब से नहीं। हाँ, यहाँ आपने बहुत सुंदर सफल किया, यहाँ के वायुमंडल आपने कितनी ताकत लगानी पड़ी होगी। कोई मासी का घर है क्या? पूरा दिन सुबह से लेकर कब शाम हो जाती है मालूम ही नहीं पड़ा। तो ताकत लगाई है, तब वो रिजल्ट निकली। लेकिन असली रिजल्ट आपने घर गृहस्थ में रहते हुए, वहां जितना भी होगा वो ऊपर वाला जानता है। इसलिए नई दुनिया में कोई किसी को नहीं देखेगा, क्योंकि यहाँ देखने वाली कोई रोल नहीं है। लेकिन जो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, स्वयं के लिए वैल्यूएबल है और भगवान के लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि भगवान के लिए इतने सुंदर इंस्ट्रूमेंट चाहिए। हाँ जी। फिर एक मुरली से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे बाप पढ़ाते हैं बच्चों को, हाँ जी, कि तुम आत्मा समझ के बैठो और हाँ पढ़ाई करो। तो कल की मुरली का एक पॉइंट ऐसा था जो मेरे माइंड में कब से चल रहा था, कि लास्ट वाले पॉइंट, कल मुरली के लास्ट में ऐसा था, क्वेश्चन आया कि तुम्हारे दुश्मन कौन।
तो हाँ जी। यदि हम रूह यानी आत्मा बन के ही पढ़ाई करते हैं तो फिर हमारा तो कोई दुश्मन ही हमारा होना नहीं चाहिए। है, तो फिर लेकिन तुम्हारे दुश्मन, वो किस हिसाब से नहीं वो इस समझ में आया? हिसाब से वो आपको नहीं समझ पाए मान लो, है ना? और या होती है ईर्ष्या द्वेष भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं, है ना? और फिर भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति को ही पाया है ना? हमारे अपने अपने संगठन, ब्रह्मा कुमारी का संगठन है, तो उन्होंने बहुत विरोध किया एडवांस पार्टी का। बाबा का सोच, जहाँ सत्यता का सागर है, जहाँ इतनी सुंदर आत्माएं अंडरग्राउंड है जो नहीं दिख रही, तो उनका करोड़ों रुपया खर्च कर दिया उसको अंदर करने के लिए, तो वो संगठन को मिटाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया। तो तब भी तो ये पॉइंट था कि जितनी तुम सत्यता धारण कर रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारा ऑपोजिशन नहीं होगा। फिर नया संगठन वहां गुप्त था, कोई को नहीं मालूम था नया संगठन कहाँ है। तो जैसे बाप का विरोध हुआ कायदे अनुसार, नए संगठन का भी वैसा ही विरोध होना चाहिए, कारण कोई भी हो, लेकिन वैसे की वैसी उंगली उठनी चाहिए। उंगली उठना उसको कहते हैं, अगर तुम कलंक हो है तुम्हारे अंदर कमी कमजोरी, उंगली उठ रही है तो ये नहीं है, तो क्योंकि स्वाभाविक है, तुम्हारा स्वरूप है, उंगली उठना स्वाभाविक है। लेकिन तुम काले नहीं हो, तुमको काला साबित किया जाए, इसको कहते हैं कलंक। तो उस पॉइंट के ऊपर पे था मैं, धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं रहेगा, सब तुम्हारे क्या बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। हाँ जी। और जैसे दूसरा है कि नई दुनिया में हम पढ़ाई करते हैं, तो हाँ जी। नई दुनिया में संगठन में होते हैं हम, हाँ जी। तो कभी किसी को जज वैसे भी नहीं करना होता है, खुद गुड, का ही पुरुषार्थ, खुद की अति मेहनत सुंदर। वगैरह होती है। तो फिर भाई साहब ये पॉइंट हम यानी यदि हम परिवार का कोई सदस्य हाँ, संस्कार से अलग पड़ता है तो क्या हम उसको निकाल तो नहीं देते? तो ठीक है। वैसे ही बड़े परिवार की बात करें ब्रह्मा कुमारी में, हाँ जी। तो उसमें फिर बेसिक में अंधा कहा जाता है। मुरली में हाँ, मुरली में। अंधों की लाठी बनना। हाँ, और लंगड़े एडवांस भी में बोला लंगड़े है, भी बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों होता मुरली है? में आप भगवान है ना? तो आप तो वहां जाना पड़ेगा, हमको परम धाम जाना पड़ेगा। अच्छा, आपने ऐसा बोला तो क्यों क्यों? बोला? कि पूरी दुनिया में सन्यासी इतने सुंदर हैं, इतना सुंदर घर बार छोड़ा है, और आपने क्या बोला उनके लिए? बोलो, सोचो। मैं तो इसलिए नहीं बोल रहा कोई केस ना कर दे। सोचो, ये शब्द हैं, मेहतर इनसे बेहतर, सन्यासियों के लिए बोला। मुरली के महावाक्य हैं, मेहतर इनसे बेहतर, क्योंकि वो अपनी कमाई का खाते हैं, ये बैठे बैठे निठल्ले हैं, ये भगवान बोल सकता है। तो कितने कड़वे लगे होंगे ये शब्द सन्यासियों को। और ब्रह्मा को ने समझदारी की इन शब्दों को हटा दिया, लेकिन ये शब्द थे, मुरली के महावाक्य है ये। कितने कड़वे हैं, भगवान ही बोल सकता है। चाहे अंधों की लाठी बनो, ब्रह्मा कुमारी अंधों की लाठी बनी पूरे विश्व में, खुद ही बेचारी चौथी अवस्था में चलेगी तो नेत्र गायब हो जाता है, स्वाभाविक है ना? और दूसरों को हम डंडा दिखा रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, और खुद की फ्रैक्चर हो गया, वो अपना अपना पार्ट है। तो मुरली में अगर आया है तो ये मुरली का महावाक्य है ना? अंधों को आईना मिलना है, वो कितना सुंदर है ना, वो अंधों को आंख दे, कोढ़ियन को, निर्धन को पुत्र दे, और हाँ चलो बांझन को पुत्र दे ना, जो भी है ना। सोचो महाराज कौन से हैं ये महाराज? गणेश महाराज। सोचो, तो चौथी अवस्था में जब कलयुग में धराशायी होने जा रहा है कलयुग, तब ये ऐसे बम का गोला तैयार हो गया देवता धर्म की आत्मा। सोचो आप, इतना गायन है, सोचो। तो ये प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा? ये सब कुछ प्रैक्टिकल है, जो भी गायन है जिस रूप से है सब प्रैक्टिकल है। ठीक है, तीर जैसे लगते हैं ना, मेरे को भी कई बार लगता है कि ऐसे बोल क्यों निकलते हैं, मैं परवश महसूस करता हूँ कई बार, है ना? तो फिर लगता है ठीक है, उतने ज्यादा योग कर लो। जिस दिन ऐसा कुछ अनर्थ निकला है, उल्टा सुल्टा निकला है, नहीं आपके कंट्रोल, कोई सोल है घुस गई, उस दिन आप क्या करो, 4-6 घंटे क्या करो, ज्यादा में आपके बोझ नहीं चढ़ेगा, है ना? नहीं होता कंट्रोल, कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन ज्यादा मेहनत कर लो, और आपका क्या हो, लॉटरी लग गई आपकी, निकले 4 शब्द और आपने 2-4 घंटे मेहनत ज्यादा कर ली, और विक्रम विनाश तुम्हारे ढेर सारे कर ले, इतने तो हिसाब किताब ही नहीं बने थे तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य नहीं था वैसा बोलना, तुम्हारा लक्ष्य था ही नहीं। जब लक्ष्य ही नहीं है, फिर अगर निकल रहा है तो तुम्हारी समझदारी है, क्या करो, निकला भी क्यों, तो अपना योग बल बढ़ा लो, तुम्हारी तो लॉटरी हो गई है। हाँ जी, जी, हो गया। ओम शांति। ठीक है। हाँ जी।
ठीक है, आप बैठो बैठो बैठो। एक मुरली पॉइंट था, उसका अर्थ समझना था। वो पूनम माता जी है ना, उन्होंने पूछा, हाँ जी, जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं। ठीक है। तो समझ तुम्हारी भक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, बढ़ रही है? कम हो रही है ना? तो जब तुम्हारी भक्ति क्या होगी, पूरी हो जाएगी, अब बने तुम ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। यहां तक तुमको आत्मा बनना था। जिनकी भक्ति पूरी हो गई उनके लिए बाप आ गए। शूटिंग पीरियड की बात है। शूटिंग पीरियड में धीरे धीरे भक्ति मार्ग हमारा कम होता है, माना भावना का कोई रोल नहीं होता। भविष्य की कोई रूपरेखा अपनी मन बुद्धि में तैयार होगी किसी सोल ने को साक्षात्कार, उसका कोई रोल नहीं। तो भी भक्ति मार्ग के संस्कार कितने सूक्ष्म हो सकते हैं, इसका तो साक्षात्कार धीरे धीरे मुरलियों में होगा, है ना? भक्ति मार्ग की हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं, इतना आसान नहीं है। सार रूप में अगर कहेंगे कि जितना जितना तुम पॉइंट ऑफ लाइट में टिक रहे हो उतना उतना तुम्हारा भक्ति मार्ग जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा भक्ति मार्ग कितना चलता है? आधा कल्प। आधा कल्प जब तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म हुआ तो फिर यहाँ शूटिंग पीरियड की बात करेंगे ना, हम ब्रॉड ड्रामा में वो अलग रूप से लेंगे, लेकिन हमको यहाँ नई दुनिया में कि अगर तुम्हारा भक्ति मार्ग चलेगा, तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा कब तक चलेगा? ईयर के हिसाब से 31 तक। 31 में 2 युग की शूटिंग हो गई, सतो प्रधान और सतो सामान्य। त्रेता के अंत में कितने हैं? त्रेता के अंत में ध्यान रखना, अच्छे से मुरली के पॉइंट सुनो। अब त्रेता के अंत में कितने प्रिंस प्रिंसेस? त्रेता के अंत की बात है ये, सतयुग के आदि की नहीं। सतयुग के आदि में कितने चाहिए ज्यादा से ज्यादा? हाँ, 3-4 हजार। हाँ, इनका भक्ति मार्ग यहां खत्म होता है शूटिंग पीरियड में, और वो भी लगातार। जिसका खास 2500 दिन का अगर बात करें, एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं, एक दिन भी चार्ट मिस नहीं, और पढ़ाई को भी बहुत सूक्ष्मता में धारण किया है। भक्ति मार्ग की तरह नहीं लिया हुआ है, बहुत सुंदर मेहनत की है, तब जाके धीरे धीरे उस पॉइंट में टिकना लगे। पहले मेहनत करते थे लेकिन अब टिकने लगे। जब टिकने लगे तब इसको कहेंगे इनका भक्ति मार्ग खत्म हुआ है। इसलिए एडवांस में बाबा अक्सर ये पॉइंट बोलते थे, अगर अंश भी भक्ति मार्ग का रह गया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। इतना सूक्ष्म है भक्ति मार्ग। सार रूप में ज्यादा हमको गहराई में जाने की जरूरत नहीं। सारपन इसमें पकड़ेंगे कि जितना जितना तुम पॉइंट ऑफ लाइट में टिक रहे हो, इसको कहेंगे ज्ञानित्व आत्मा। तो जरूर तुम्हारे पुराने संस्कार जो बाधा बन रहे थे वो धीरे धीरे छूट रहे हैं, तब तुम उस स्वरूप में टिक रहे हो। ये कहेंगे अर्थ सहित। ये है 31 के रिजल्ट, क्योंकि जब नए सिरे से शुरुआत होती है सृष्टि की, उसी सिरे से शुरुआत होगी जिस सिरे से सृष्टि सिमटी है, उसी तरह से सृष्टि का बढ़ोतरी होगी। सिमटती गई तो 75% आउट होते गए, 25% बचते गए, और 25% से 75% का आवाहन होता जाएगा। जो 25% आत्मा है वो 75% आत्माओं का आवाहन करेंगे अपने कुल का। चाहे विश्व के किसी भी कोने में बैठी हो उनके कुल की आत्मा, वहीं वो अचानक उसकी बैटरी चार्ज हो रही है, जबकि आपको जानती भी नहीं है, आपसे उसका कोई लेना देना भी नहीं है। क्योंकि आपके कुल की है तो आपका वाइब्रेशन वहां तक उसको मिल रहा है। फिर जैसे ही उसको आगे चल के मालूम पड़ेगा आपकी दुनिया का 1 सेकंड लगेगा, तुरंत उसका समर्पण हो जाएगा वहीं बैठे बैठे। सोचो, इसलिए बाबा ने कहा है जो तुम्हारे कुल का उसको ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसको थोड़ा इशारा भी मिलेगा तो क्या होगा, अपने कुल का है तो उसको देर नहीं लगेगी। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में हम कहेंगे कि हमारा जो भक्ति मार्ग है वो खत्म होता है। तो भक्त वहां से प्रैक्टिकल ज्ञानित्व आत्मा है, क्योंकि हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो उसको उस रूप से लेंगे तो ब्रॉड ड्रामा के हिसाब से चला जाएगा, है ना। ब्रॉड ड्रामा में भक्ति मार्ग कब से कब चला? द्वापर और कलयुग में। तो पूरा भक्ति मार्ग खत्म हुआ तो बाप को आना हुआ।
लेकिन यहाँ हम किस रूप से लेंगे, तो आपके भक्ति मार्ग के जो संस्कार हैं उनको खत्म होने में उतना ही टाइम लगा जितना तुम्हारा डाउनफॉल होने में टाइम लगा। तो जब तुम उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो तो कम से कम 2500 दिन रात तुमने एक की है, तब जाके तुम आत्मा बने हो। तो इसको कहेंगे तुम्हारा भक्ति मार्ग समाप्त हो गया। हाँ जी। और जो विजन बनाते हैं ना, हाँ जी। विजन हमने बनाया है हाँ और स्वतः ही जैसे 3-4 विजन हमारे हैं रेगुलर, ठीक है। उसमें ही अगर शिफ्टिंग होती है हाँ अपने आप ही, लेकिन संकल्पों पे ज्यादा असर नहीं हो रहा है, तो फिर ये क्या चलता है? टाइम लगेगा, है ना। हाँ, विजन के बाद आप संकल्पों को जीत ले, उसमें टाइम लगता है। लेकिन विजन में ही रमन करें, है ना, हाँ, संकल्पों को कंट्रोल हो जाए उसमें टाइम लगेगा। लेकिन पहले कम से कम विजन बनाया, तो इसको कहेंगे अव्यक्त। विजन का मतलब ही है अब साकार से क्या हो गए, अव्यक्त हो गए, है ना। हाँ, फिर आपको काम करने कितनी भी असफलता मिले, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप विजन का, वो तो विजन तो जब हम स्पेशली बैठते हैं, जब कोई कर्म नहीं कर रहे तब हम विजन बनाते हैं। लेकिन अब तुमको दिन भर जो टाइम है, इसमें 2-4 सेकंड के लिए अगर तुम्हारा मन रुक रहा है, ये आदत तुमको पड़ जाए। 2-3 सेकंड की वैल्यू है, 4-5 सेकंड तो अति सुंदर, 5-10 सेकंड तो अब तो बहुत जल्दी क्या करेगी आत्मा, अपने स्वरूप में टिक जाएगी। ये अक्सर आदत डालनी है। हर कर्म करते करते तुमको याद आ जाए कि कुछ सेकंड के लिए मेरे को मन को रोकना है। फिर जब तुम विजन बनाओगे, क्योंकि अब तुमको जैसे से आदत पड़े, फिर विजन में तुम अपनी कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, मन के ऊपर काम कर सकोगे, मन को समझा के धीरे धीरे शांत कर सकते हो। फिर विजन ही बचेगा। अब विजन है लेकिन अब मन नहीं चल रहा है, केवल तीसरे नेत्र से उसको निहार रहे हैं, इसको कहेंगे तीसरा नेत्र एकाग्र होना। लेकिन उसमें टाइम लगता है। हाँ जी। तो भाई साहब, तीसरा नेत्र यानी ऐसे देखने जाए तो एक प्रोजेक्टर जैसा हुआ ना। हाँ, तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा इसलिए ही कहते हुआ। हो तुम असव्यक्त हो। जैसे यहाँ से प्रोजेक्टर में लाइट आती है तो विजन सामने दिखना पड़ता है। बिल्कुल तो बिल्कुल सेम वैसे ऐसा ही ही है। हुआ ना हमारा। प्रोजेक्टर शो का जिक्र भी आया है अव्यक्तवाणी में। अच्छा। हाँ, बिल्कुल जिक्र आया है। तुमको ऐसे प्रोजेक्टर शो बनना है, वो उन्होंने तो हद के प्रोजेक्टर लगाए तो उनको फिल्म दिखाई संसार में जाके। लेकिन जो चैतन्य प्रोजेक्टर होंगे तो प्रैक्टिकल, वो ऐसे क्या करेंगे, जो वो संकल्प कर रहे हैं वही उसको विजन दिखेगा। ये है साइंस। अगर आप ज्वाला स्वरूप अवस्था फैला रहे हैं तो उसको लाल किरणें ही दिखेंगी। आप व्हाइट किरणें पवित्रता के फैला रहे हैं, उसको व्हाइट किरणें ही दिखेंगी। आपकी कल्पना है लेकिन वो वैसा ही स्वरूप देख रहा है। ये है राजयोग। ये बात सही है। जैसे मैं योग करवाती थी ना, जी। मेरे योग एक क्लाइंट है, वो 82 इयर्स ओल्ड है, दादी है। हाँ जी। तो ऐसे ही मेडिटेशन वगैरह करवाती थी, तो मैंने ऐसे ही आपने जैसे बोला ना व्हाइट किरणें फैलाते हैं, तो वो जब मेडिटेशन करने लगी तो उनको आसपास अपनी व्हाइट किरणें हाँ, दिखी। यस यस। तो ये 35 साल पुराने अनुभव है हाँ। हमारे। तो वो मैंने अप्लाई किया, बचपन के दिन भुला ना देना। तो उनको वो दिखने, फिर जब उन्होंने बाहर आके बोला ना कि मुझे सब व्हाइट दिख रहा था, तुम बादलों में दिख रही थी, मैं अच्छा, मैं बात, तुम आप कहाँ थे, तो बोले तुम मेरा हाथ पकड़ के चल रही थी। वो चलने में उनको दिक्कत है इसलिए। तो जो मैंने सोचा ना कि हाँ। उनकी व्हाइट किरणें आ रही है बिल्कुल, वगैरह, तो वो बिल्कुल। उनका विजन ऐसा बन बिल्कुल गया। बिल्कुल। तो ये बात मुझे जो इसके लिए प्योर साइंस है। आपका मन इतना पावरफुल हो गया कि आप जो भी आप विजन क्रिएट कर रहे हैं उनको वही दिख रहा है। कोई चमत्कार नहीं है, वो चमत्कार थे जब तुम्हारा कोई विजन नहीं होता था, भगवान उनको दिखाता था, वो उनके लिए चमत्कार रहा हो, लेकिन वो भक्ति मार्ग था। तुम्हारा कोई विजन नहीं है लेकिन उनको, जैसे ये देवियां हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कहीं को साक्षात्कार होता है ना। लेकिन वो बेचारी अमृत वेला भी नहीं करती, सोचे, और तू तड़ाक भी होता है क्योंकि सब तरह के संस्कार। लेकिन सामने वाले को विजन मिल रहा है कि देवी का रूप दिख रहा है। कौन दिखा रहा है? ऊपर वाला दिखा रहा है, ताकि इसकी आस्था बन जाए, ये बहुत सुंदर स्टूडेंट बन जाए, आपकी क्रिएशन हो जाए। आपने जो स्वरूप धारण किया है, जो संकल्प आपका विजन बन रहा है, वही सबको दिखे। यह है राजयोग। यहां तक एकाग्रता की पावर हो, आप जो दिखाना चाहे उनको वो दिखा सके। यह है प्रैक्टिकल। हाँ जी। ओम शांति। मतलब ऐसे ऐसे साक्षात्कार जैसे हुआ जी। कि उनके भ्रुकुटी में उनको खुली आंखें दिखी, मतलब 2 खुली आंखें भ्रुकुटी में? हाँ, मतलब हाँ जी। वो खुली है, ठीक है। मतलब वो निरंतर है। हाँ जी। खुली।
और मतलब वो मतलब उनको वो बंद नहीं हो रही है, हाँ पर जी। वो अंदर ही अंदर मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि मतलब वो खुली रह रही है और बाकी वो ऐसे सोच रही है कि मतलब मेरा ये ठीक है, निरंतर चल रहा है, ठीक है, निरंतर आत्मिक स्थिति। ठीक है। तो उसका क्या मतलब निकला? इसके दो अर्थ होते हैं। अगर आप जब सोना चाहें तो सो सकें, है ना? आपको जब खाना चाहें आप खा सकें। हम्म, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में अगर मेहनत कम लग रही है तो आपको बहुत सुंदर कोई अव्यक्त आत्मा सहयोग कर रही है ना? वो आत्मा, अव्यक्त आत्मा आपको सहयोग कर रही है, इसलिए वो आपको निरंतर वो दिख रहा है। लेकिन अगर आपको नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, तो फिर बाबा को हाथ जोड़े कि बाबा ये नहीं चाहिए, है ना? लेकिन आप समय से उठ रहे हैं, समय से सो रहे हैं, तो आपको पूरी एनर्जी मिल रही है, आप लिमिट में खाना खा रहे पूरी, फिर कोई चिंता का विषय नहीं। लेकिन ऐसा भी होता है, आगे चल के किन्हीं आत्माओं की नींद ही नहीं आने वाली है ना, ऐसे सोल कैप्चर कर लेगी, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, सोल ने कैप्चर कर रखा है। वो कोई सिद्धि नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो ऐसे सोले भी आगे चल के कितने समय के लिए वो हमारी संदेशी हैं, चले जाते थे, कितने कितने समय, कुछ ना खाती थी ना पीती थी, है? तो नहीं, कई दिनों का तो आया है, 40-40 दिनों का भी आया है, तो ना खा रही है ना पी रही है, तो वो कोई प्रैक्टिकल नहीं था। लेकिन ठीक है, उनकी सेफ्टी हुई है। लेकिन अव्यक्त आत्माओं का रोल था। तो अव्यक्त आत्मा जब प्रवेश थी तो उनको कुछ भी, ना भूख लग रही ना प्यास लग रही थी। तो ये अव्यक्त आत्माओं का ऐसे हो सकता है, इसलिए उतना समय वो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, अगर आपकी नींद अच्छे से हो रही है, अगर आपका भोजन अच्छे से हो रहा है, फिर कोई चिंता नहीं, फिर आप आनंद लो, फिर आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओ, चाहे वो माध्यम क्यों ना बने हुए हैं आपके लिए, फिर आप अपनी वो प्रैक्टिस का उनको आधार बनाओ। हाँ जी, भाई साहब उनका दिनचर्या में कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, वो उनको ठीक ही लग रहा है। हाँ, अच्छी बात है। ऐसे नहीं है कि मतलब नहीं, फिर इसमें ये भी ध्यान रखना है, आगे चल के मान लो वो आत्मा आपको, जैसे होता है ना कोई बच्चा होता है, उसको अपन क्या करते हैं, चलना सिखाते हैं, है ना? फिर जैसे आपने उंगली छोड़ दी, फिर ये चिंता ना हो जाए अब मेरी स्टेज कहाँ चली गई, है ना? हाँ, इस रूप से नहीं लेना है। अगर वो अव्यक्त आत्माओं ने, मान लो उस वक्त अगर आप थोड़ा वो चलना सीख गए, उनके हाथ में उंगली पकड़ के जैसे चलना सिखाते हैं बच्चों को, तो जब बच्चों का बैलेंस बनने लगता है तो उंगली छोड़ देते हैं या चलाते ही रहते हैं? छोड़ दे। नहीं तो आप 10-15 साल का हो जाएगा, बिना उंगली के चल ही नहीं पा रहा, है ना? तो कब तक चलाया? जब तक उसका बैलेंस नहीं बन पाया था। तो इसलिए वो चीज लंबे समय नहीं चलती है ना? अगर कुछ समय के बाद अगर चले भी जाए तो आपका जो फाउंडेशन आप बना रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ये है अपने पांव पे खड़ा होना, खुद की कंट्रोलिंग पावर। तो ऐसे चाहे साक्षात्कार के माध्यम से, ऐसे अव्यक्त आत्माएं, तो ऐसे सहयोग मिलता है, क्यों नहीं? तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और भाई साहब दूसरा ये भी हुआ कल उनको, हाँ जी, कि वो उनको है ना ऐसे लगा कि हम मतलब कुटिया पे हाँ जी, दो माताएं हैं, हाँ जी। तो वो है ना सबको सोने की अंगूठी हाँ, पहना तो रही सोने की अंगूठी पहन ली ना, अगर सच्चाई सफाई है तो पहना दी ना सोने की अंगूठी। है? कैसे पहनाई? सच तो बीठो नच, पहनाई है ना? कहाँ से पहनी, किन्होंने पहनी? यहाँ पे जितने भी बैठे थे ना, यहाँ से जितने बैठे थे इन्होंने पहनी, सबको पहनाई मतलब, और वो एक देती जा रही थी और एक पहना। बाहर वालों ने नहीं पहनी, जो मन बुद्धि से यहीं रहते हैं। सोने की अंगूठी जो दो माताएं हैं उन्हें बहुत अच्छे से मेहनत की, सच्चाई सफाई है, सच्चाई से ज्यादा सोना, है ना? जैसे इनके अंदर सच्चाई सफाई है वैसे तुमने धारण की। अंगूठी माना तुम्हारा अंग ऊपर उठ गया, भ्रुकुटी में बैठी हैं, इन्होंने कौन सी मेहनत की है? भ्रुकुटी में बैठने की बहुत मेहनत की है, तो ये तुमको एक लक्ष्य दे दिया। अंगूठी पहनाना माना, अरे बेहद की अंगूठी क्या है? अरे तुमको एक लक्ष्य मिल जाना। जैसे हम माउंट आबू जाते थे तो दादी क्या कर, हमको अंगूठी पहनाती, किस लिए? ये प्यार की निशानी है, तुम दादियों जैसा बनो। ये नहीं अंगूठी को चूमते रहो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे को दादी ने अंगूठी पहना, ये बहुत बड़ा हीरा बन गई। तुमको एक लक्ष्य दिया, तो कहाँ से अंगूठी मिली तुमको? नई दुनिया में पहनाई, तो वो भी तो नई दुनिया में है जो बेचारे ऑनलाइन सुन रहे हैं। वो नई दुनिया में वो कितने भाग्यशाली हुए है। नई दुनिया ने पूरी रूपरेखा देखी है, सुबह से लेकर शाम तक, तो उन्होंने अंगूठी पहन ली। अच्छा, ये बाहर से आके इतना जलवा, तो अब हमारा देखो जलवा तो नहीं है, अंगूठी पहन ली। लेकिन बाहर वालों के लिए तो वो तो बेचारे नई दुनिया में नहीं है, उनके लिए अंगूठी नहीं चाहिए, तो वो अंगूठी कैसे पहने?
कैसे लक्ष्य धारण कर ली? वहाँ हमारी क्लासें काम नहीं कर रही, मतलब वहाँ रहकर भी वो टीसी हाँ जी? लगा रहे हैं। वो अंगूठी कहाँ से पहन लेंगे? रिफ्रेश अपने घर में लगी हुई हैं, उड़ रही हैं। अरे अभी की बात है, अभी अंगूठी पहनाई है। लो, अरे अंगूठी माना लक्ष्य है ना? यहां तो तुम रूपरेखा देख रहे हो, तो तुमने लक्ष्य को धारण कर लिया कि अगर बाहर से आके इतनी सुंदर मेहनत कर सकते हैं तो हमारे को तो कोई काम धाम ही नहीं है, है? तो तुमने तो तुरंत लक्ष्य ले लिया, अंगूठी पहन ली। तो बाहर वालों ने अंगूठी कैसे पहनी? करते हुए कर्म करते लक्ष्य को धारण किया। अरे कहाँ डालते हो तुम? जो अंगूठी पहन तुमने धारणा की है, नई दुनिया के ग्रुप पे डाल देते हो, तो उनकी आंखें खड़ी रह जाती हैं। हैं? अरे मेहनत की है, कोई भूत प्रवेश नहीं था, है? मेहनत की है तो उनको मालूम पड़ता, बाप रे इतना भी बनाया जा सकता है। हाँ, ये अंगूठी पहन ली, अच्छा अगली बार जब देखें ज्ञान सुनने का कोई रोल ही नहीं है वहां पे, बहुत बड़ी गलती कर ली हमने तो। 3-4 घंटे वेस्ट कर दिए। अगर वो 3-4 घंटे वो मेहनत करते तो हम भी कहाँ तक छू देते हैं? तो उनको जैसे क्या मिल गई? अंगूठी मिल गई। माना ये अंग उठा हुआ है भ्रकुटी में, कहाँ है ये अंगूठ के? हाँ, भ्रकुटी में बैठे हैं, इसको कहेंगे अंगूठी बेहद की। हाँ जी, उसमें भाई साहब तिरंगे झंडे का 3 तिरंगे झंडे की लफड़े ये बाकी है अभी। अंगूठी के ऊपर भी 3 रंग हैं, तो अपनी तरह से चुनेंगे, एक सा रंग थोड़ी। हाँ, एक क्रांतिकारी है, कैसी मेहनत करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करते हैं, बैलेंस वाले हैं, एक पवित्र है, धीरज है इनमें। क्या है? क्या है? धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। लेकिन मेहनत एक दिन भी कम नहीं, ना अमृत वेला कभी मिस हो रहा है, ना मेहनत कम हो रही है, मेहनत भी बढ़ रही है। और तीसरे हरित क्रांति है, ये हरी दुनिया आई ही पड़ी है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, धुन लगा दी, नई दुनिया कहाँ जा सकती है? अगर ये आधार है नई दुनिया का, व्यर्थ को कम करने का ये आधार है, तो हम धुन लगा देंगे। कौन सी? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की धुन लगा देंगे। हम भी क्या करेंगे? ये तिरंगे में से अपनी तरह का रंग चुन लेंगे। हाँ जी, एक बात ये है, जैसे अभी क्लास में आया था ना हाँ जी, कि घर गृहस्थ में भी रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को धारण कर रखा है। हाँ जी, और अगर किसी को इशारा भी मिल रहा है, वो भले घर गृहस्थी में रह रहे, घर गृहस्थी तो क्या है, पर फिर भी अगर वो उस आत्मा को इशारा भी मिल रहा है कि मतलब ऐसा लक्ष्य धारण करना है, हाँ जी, मतलब रह करके भी यज्ञ में भी उसको पूरी वो मिल रही है, फिर भी मतलब वो उस चीज को ना करके वो अपनी जबरदस्ती की जिम्मेवारी अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है ना? ऐसा भी तो होने, नहीं तो सब अंदर वाले पा गए, बाहर वाले रह गए, ये तो कोई कायदा नहीं है ना? कोई कोई अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। फॉलो किनको किया? अंदर वालों को फॉलो किया। अंदर वालों को इतनी कदर नहीं थी, है ना? परवश महसूस किया, तो अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए। इसमें क्या बड़ी बात है? तो बोला ही है ना, मुरली उठा के देख लो, मुरली में एडवांस में बाबा ने इशारा दिया, कोई कोई, है ना? तो कायदा है ना? नहीं, मतलब बाहर वाले पा जा रहे हैं, बाहर वाले को ऐसा इशारा मिला हाँ, कि मतलब वो जितना चाहे उनके पास सब कुछ है करने के लिए, मतलब लेकिन नहीं कर पा रहे। नहीं, मतलब नहीं कर पा रहे फिर भी, हाँ, तो उनके लिए पूछ रहे वो तो जड़ बुद्धि बन गए ना। मतलब उनको ये नई दुनिया के लिए इशारा भी नहीं। अरे पूरा ठोक ठोक के, हाँ। वो तो जड़ बुद्धि हो गए ना। क्या मतलब हुआ इसका? तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन जड़त्व तो है, चाहते हुए नहीं कर पाना, इसको कहीं जड़त्व। अपने हिसाब किताब है संगम युग के, समझ सब आ रहा है, लेकिन जड़त्व मना समझ में आते के बाद भी हम परवश हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते, कोशिश भी करते हैं, लेकिन 2-4 दिन का क्या महसूस करते हैं? नहीं, अपनी बस का नहीं है। अब ये जड़त्व कैसे खत्म हो? होगा नहीं होगा? होगा। तो कैसे होगा? कौन सी याद से होगा? कौन सा? टीसी, इनसे मिलो। हाँ, जो हरा रंग है ना, उनकी बुद्धि में कौन सी दुनिया समाई हुई है? हरी दुनिया समाई हुई है। लेकिन अगर परवश हैं तो उनको ये मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात,
मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, व्यर्थ को कम करना पड़ेगा 31 तक। क्या? अरे पहले जाके निसंकल्प हो रहे हैं, कोई भी संकल्प में ना अच्छा ना बुरा है, पहले उनकी लॉटरी लगेगी या मेरा बाबा मीठा बाबा की लॉटरी लगेगी है? लेकिन ये साथ साथ कदम बढ़ा रहे हैं। उसके पीछे विजन वालों की लॉटरी लगेगी या मेरा बाबा मीठा बाबा की लॉटरी लग जाएगी है? विजन वालों की। और उसके बाद फिर क्योंकि साथ साथ कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अपनी तरह के अपने हिसाब किताब है, भगवान ने भेज दिए। किसने भेजे? अपने हिसाब किताब है, तुम काटो, लेकिन गति तुम्हारी वही हो रही है, ध्यान रखना। सिद्धि स्वरूप भले एक निश्चित टाइम पे बनने जा रहे, लेकिन गति तुम्हारी वही है, तपस्या तुम्हारी वही है। रिजल्ट भले ही नंबरवार निकल रही है, लेकिन कदम अगर उठाने की बात आएगी तो तुमने साथ साथ कदम उठाए हैं, तो गति कौन सी हो गई? क्योंकि हर एक के अपने अपने हिसाब किताब हैं। कलयुग के अंत का हमारा जीवन, ब्राह्मण बनने के बाद का जीवन, और फिर ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब, हर एक का अपना अपना है। उसको अपनी तरह से देखना है, किस तरह की तपस्या तुम्हारे अनुकूल है, तुम अपने व्यर्थ को कम करते हो, तो वही उसके विधि उसके लिए सार्थक हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं चाहे कोई इधर से चढ़े या इधर से चढ़े, पहुंचना सबको, हाँ, लक्ष्य सबका एक ही है। कहीं से भी चढ़ो तुम, अपनी तरह का तुम्हारा पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ की मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट सबका एक ही है, लक्ष्य एक ही है, उस लक्ष्य तक पहुंच जाओ। ऐसे बोलते ना, जिसके ज्यादा हिसाब किताब होते हैं, हाँ जी, तो उनको ज्यादा मेहनत लगती है। अच्छा, जो बिंदी में टिक रहे होंगे, ना अच्छा ना बुरा, वो बहुत सहज टिक रहे होंगे, उनके भी ना कोई थोड़ा हिसाब किताब है। कौन सा हिसाब किताब होगा उनका? हैं जी? अलवेलापन, वो भी हिसाब किताब है। अलवेलेपन को खत्म करने के लिए चाहिए दृढ़ता, और उससे ऊपर जो है आलस को निपटाने के लिए बहुत इजी है। क्या? चलते फिरते थोड़ा मुंह धुलाई कर लो तो खल्लास। आपको जब आलस आए तो उठने की इच्छा नहीं होती। ऐसा नहीं कि स्मृति नहीं है, उसको स्मृति भी है, हल्का फुल्का विजन भी है, बीच बीच में विजन गायब हो रहा है। हल्का सा जब तुम ऐसा झुटका आता है, हल्का सा आता है, तो अलग विजन बन जाता है, जो तुम्हारे अनुकूल विजन नहीं बनता उस वक्त, है ना? लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हो, कुछ सेकंड का ही रहता है, मिनटों का नहीं रहता। जितने सेकंड तुम्हारा ये नीचे गया तुम्हारा मुंडा, उतने सेकंड क्या हुआ, दूसरा विजन आ गया अपनी तरह का, है ना? और विजन आया, फिर तुम जैसे स्टैंड हुए, फिर तुम अपने ऊपर काम करने लगे, तो वो तुम्हारा अलवेलापन है। जैसे तुमने 4 छींटे मारे, गायब। अब तुम अपनी तरह का जो तुमको मेहनत करनी है, अब तुम लगातार लगे हो। इसलिए अलवेलेपन माना लास्ट, अलवेलेपन से पहले आलस। कोई आलस से नहीं छूट सकता, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, नंबरवार बात अलग है, लेकिन आलस का प्रकोप सबको झेलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इनको, आलस को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है नई दुनिया में। बाकी तो सभी आलसी हैं। जितने भी ब्राह्मण बने हुए हैं, अगर नहीं पुरुषार्थ करे तो उनको आलसी कहेंगे, है ना? अगर अमृत वेला नहीं करते, जो भी उनको अपने ऊपर काम करना है नहीं करे, तो उनको कहेंगे आलसी। लेकिन नई दुनिया में चाहे आलस है, उसको जीतने के लिए तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत है, अलवेलापन है, उसको जीतने के लिए तुम्हारा टारगेट है। तो अपने टारगेट से और अपनी मेहनत से तुमको क्या किया जा सकता है, चाहे आलस हो चाहे लास्ट में अलवेलापन हो, इसको जीता जा सकता है। ऐसा जो भी अर्थ बताया ना अंगूठी का, कि मतलब वो जो आदमी की स्थिति में रहते हैं। हाँ जी, अंग से ऊपर उठा अंगूठी माना ये देह क्या है, तुम्हारा अंग है। इससे ऊपर उठ के कहाँ बैठते हो बार बार? भ्रुकुटी में, है ना? तो चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, चाहे विजन, चाहे निसंकल्प, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य क्या था? इस देह से ऊपर उठ के बार बार भ्रुकुटी में बैठना। ये है बेहद की अंगूठी। हाँ जी, तो मतलब 2 ही अंगूठी हैं? 2 का ही देखा माता ने, तो मैं 8 कैसे बोल दूं? नहीं, तो मैं वही बोल रही थी, मतलब जी, मतलब जो 2 हैं वो आदमी की स्थिति में टिक गई। अरे टिक नहीं गई, उनके अंदर जो सच्चाई सफाई है, तो उनको इतनी मदद मिली। अपने दृढ़ संकल्प के आधार से उन्होंने क्या किया? हाँ, यहाँ हकीकत ये है कि मदद नहीं मिली ऊपर वाले की, लेकिन अपनी तरह की दृढ़ता है। दृढ़ता है तो अलवेलापन आ रहा, उन्होंने अलवेलेपन को दूर किया।
जब अलवेलेपन को दूर किया तो उन्होंने एक टारगेट पूरा किया। अगर इसी तरह से तुम अपने अलवेलेपन को दूर करो, ऐसा टारगेट अपना लेके चलो, तो तुम भी ऐसे पुरुषार्थ निरंतर क्यों नहीं कर सकते? ये है उसका बेहद का अर्थ। जबकि अपनी तरह के उनके हिसाब किताब हैं, अभी उनको बहुत मेहनत करनी है। यहां से टारगेट लेके जाते हैं, एक बड़े तेवड़ा हमारे टारगेट लेके गए, फिर वहां जाके उनको मेहनत करनी है, लेकिन कर दिखाया। वहां एक सुंदर वायुमंडल मिला, उस वायुमंडल का फायदा उठा लिया, फायदा उठा के अपना एक बड़ा टारगेट ले लिया। तो टारगेट लिया तो वहां जाके अगर 2 दिन भी वो आत्मा करती है, तो समझो आगे चल के जब उसको फ्री कर दिया जाएगा तो निरंतर रोज की रोज नहीं कर सकती क्या? अगर कोई कर्म करते हुए भी, विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी जो उसकी ताकत है रोज की रोज लगा रही है, और 2 दिन विशेष टारगेट लेके अपनी दिनचर्या फिक्स कर लेती है और जीत लेती है, तो जब भी उसको कर्म से फ्री किया जाएगा, आगे चल के संन्यास धारण करेगी या वानप्रस्थी परमानेंट बनेगी, तो रोज नहीं कर सकेगी क्या? रोज कर लेगी। इसलिए हमको जो बेहद के हों चाहे हद के साक्षात्कार होते हैं, तो ये है हमारे टारगेट्स। तो हमारे होती है बेहद की अंगूठी। बेहद की अंगूठी माना हमने मन बुद्धि में धारण किया, स्थूल नहीं। लेकिन अगर सोने की है तो सच्चाई सफाई है, कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, सच तो बीठो नच। हाँ जी। और वैसे अभी बोल रहे थे ना कि नहीं, मतलब 10 वर्ष लगते हैं दिल्ली को, तो कम वर्ष कैसे लगेंगे? तो वैसे नई दिल्ली की बात है कि पुरानी? अरे नई दिल्ली हो, पुरानी दिल्ली हो, कितनी भी दिल्लियां हो, है ये सब दिल वाली हैं। क्या है? जिन्होंने भगवान को दिल दी और भगवान की दिल ली, ये ढेर की ढेर भी क्यों ना हो, सभी का परिवर्तन होगा। नंबरवार बात अलग, सभी का परिवर्तन होगा, पूरी दिल्ली का परिवर्तन, पूरे भारत का परिवर्तन, पूरे भारतवासियों का परिवर्तन, पूरे विश्व का परिवर्तन। तो ये दिल्ली का जलवा है। तो इस दिल्ली को कब्रिस्तान से परिस्तान बनने के लिए कितने वर्ष लगते हैं? 10 वर्ष लगते हैं। कब्रिस्तान क्या होता है? देहभान के संकल्पों में दफन है। कोशिश कर रही है आत्मभान में टिकने की, लेकिन छोड़ ही नहीं रहे देहभान के संकल्प, तो यह है कब्रिस्तान। तो लगातार मेहनत, रोज रोज की मेहनत, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा की मेहनत, और धीरे धीरे किस तरफ है? उत्थान की तरफ है। धीरे धीरे जाप खत्म हो जाएगा, विजन, फिर विजन भी खत्म हो जाए, विजन सिमट के पॉइंट ऑफ लाइट, और फिर पॉइंट ऑफ लाइट में टिके। इतनी सक्षम हो गई कि सुबह लक्ष्य धारण किया कि आज इतने बनाने हैं, अब कोई कारण नहीं बन पाया पूरा दिन कि ना हो पाए, अपनी तरह का उसने एक वायुमंडल तैयार कर लिया खुद के लिए। उस कोई कारण नहीं बनने दिया, ना अलवेलापन कारण बन पाया, ना आलस कारण बन पाया, और अपना टारगेट पूरा कर लिया। इसको कहेंगे अपने पांव पे खड़े होना। जो दिल्ली कैसी बन गई? परिस्थान बन गई। हाँ जी, हाँ जी। ऑनलाइन किसने हाथ उठाया? बोलो। ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न हो? भाई साहब, अरे 12 बजे पूछ लेना भाई साहब। हाँ जी, एक बहन ने प्रश्न करे। हाँ जी, बोलो। बोलो बोलो। डॉक्टर चंद्रबंधन ओम शांति, बहरमपुर में बोला जे हाथों को चलाने वाली चैतन्य बुद्धि होती है तो अभी हाथ चलती है। ऐसे ही जो महत ब्रह्म है जिसके लिए बोला है मातृजनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्, मेरी जोनि रूपी माता महत ब्रह्म जिसके कहा जाता है परम ब्रह्म। फिर बोला मुझे पिता की सभी माता नहीं है, मेरी मुकररत माता एक ही माता है जिसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूँ। इसके बारे में कोई बताइए। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर है। वाह क्या बात है, मजा आ गया, पर उत्तर नहीं मालूम। इतने बड़े ज्ञानी कभी बन ही नहीं पाए हम। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या यही रही है ना, कि हम इतने बड़े ज्ञानी कभी नहीं बन पाए। दिन बचपन से ही लगे हैं मैं आत्मा मैं आत्मा। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो ही गई है आज तक। बचपन से ही मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मेरे को आज भी गीता का एक भी श्लोक नहीं आता। सोचो आप, बहुत बड़ा मैं पंडित, एक भी श्लोक नहीं, ना इंग्लिश आती ना संस्कृत आती।
तो चाहता तो इंग्लिश सीख सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ठीक है, बिंदी टिकी यार, क्या लेना है? और संस्कृत वैसी उलझी हुई भाषा है, बाबा ने भी पसंद नहीं थी तो मेरे को भी पसंद नहीं आई, तो मैं छोड़ो, क्या करना है क्या करो, बस पॉइंट ऑफ लाइट में टिको। इसलिए कोई अच्छा पंडित अगर आपको मिले तो इसका बहुत अच्छा उत्तर बता सकता है। हम तो यही कहेंगे, जितना तुम पॉइंट ऑफ लाइट में टिक रही हो, तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो कौन? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमको रिसीव करने के लिए जरा पे आया है। कोई देहधारी कैसे हो सकता है? जब कृष्ण खुद के लिए ही बोल रहा होगा आगे चल के कि मैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम नहीं हूं, तो वो दूसरा कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नत्थु खैरी अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम कैसे हो सकता है? तो समझो इसमें सोल प्रवेश है, परवेश है, उसको शुभ भावना दो। अगर किसको लग रहा है कि मैं अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम हूं, तो इसको शुभ भावना दो, ताकि सोल से छुटकारा हो, यथार्थ पुरुषार्थ कर पाए। यहां जो अष्टदेवों की परिभाषा, अष्टरत्नों की परिभाषा, जो परिभाषा निकलेगी वो इन चीजों में कभी जाते ही नहीं। एक ही सुंदर पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझना और बाप को याद करना। ये पूरे गीता का सार है। अगर लास्ट में 18वें अध्याय में चले जाओ, नष्टो मोह स्मृति लब्ध, जितना जितना तुम्हारा मोह नष्ट होता जाता है उतना ही तुम स्मृति स्वरूप बन रहे हो। जितना जितना तुम पॉइंट ऑफ लाइट में टिक रहे हो, उतना तुम्हारी दूरी कम हो रही है। उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम से तुम्हारी दूरी उतनी ही कम हो रही है जितना तुम पॉइंट ऑफ लाइट में टिक रहे हो। इसलिए अलग से उसको इमर्ज करने की भी दरकार नहीं, अलग से उसको इमर्ज करने की दरकार नहीं। बस जितना तुम पॉइंट ऑफ लाइट में टिक रहे हो, संकल्पों को तुम कम करते जा रहे हो, तो तुम वो क्वालिफिकेशन धारण कर रहे हो, वो तुमको रिसीव करने के लिए सामने खड़ा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं क्या तुमको लेने आया हूं, तुम्हारे बिना घर सुना सुना। ये है हमारे ज्ञान के अर्थ सार रूप में। ठीक है, हाँ जी हाँ, ओम शांति। चलो भाई, 12 बजे फिर चलेगा कार्यक्रम।